ओके ना, चलिए देखें यहाँ पर आप कल हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। मैंने बताया आपको कि इसके लैंडमार्क्स क्या हैं, उसमें तकरीबन सारे क्रेनियल नर्व आपने देख लिए, सवा एक के आउट ऑफ 10। अब देखें इस ब्रेन स्टेम को अब हम पीछे से देख रहे हैं, हम इसको ऐसे उल्टा कर रहे हैं बिल्कुल। अब जैसे इसको आप उल्टा करेंगे ना तो आपको मोस्टली तो पीछे आपको सेरिबेलम नज़र आएगा, ब्रेन स्टेम तो आपको पीछे से नज़र ही नहीं आएगा। ये ऐसे ही है जैसे ये पूरी बॉडी है, ये समझ लो ब्रेन स्टेम है। इस ब्रेन स्टेम में जैसे लोअर लिम्स हैं, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, जैसे हमारा ट्रंक है ये पोन्स है, और जैसे हमारा हेड है नेक समेत चलें, ये हमारा ब्रेन में मिड ब्रेन है। ये ऐसे समझिए। अब जैसे एक बंदा खड़ा है, अब इस बंदे को हम अगर यूँ समझ लो कि ये ऐसे जैसे बच्चा है कोई ऐसे खड़ा है ब्रेन स्टेम, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा बैग है जो 3 जगहों से यूँ समझ लो बेल्ट के साथ उसके बैग के साथ टाइड है, ये सेरिबेलम है। और सेरिबेलम के भी 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, जैसे सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। अब ये अगर आप उसको पीछे से आप देखेंगे ना अगर इस तरीके से बच्चे को, तो यूँ समझ लें कि उसके सिर्फ लोअर लिम्स आपको पॉप्लिटल फोसा से नीचे नजर आएंगे यहाँ तक बस, बाकी जितना भी होगा ये छुपा हुआ होगा बाय द सेरिबेलम। तो बैक से तो सेरिबेलम, अगर हम बैक से अगर ब्रेन स्टेम को देखें तो ब्रेन स्टेम तो बैक से तो स्टडी नहीं हो सकता, सवाए इसके कि इसका लोअर हाफ ऑफ द मेडुला आप देख सकते हो। तो सबसे पहले आप लोअर हाफ ऑफ द मेडुला को पढ़ें, क्योंकि यही पढ़ सकते हैं। अब लोअर हाफ ऑफ द मेडुला को अगर आप यहां से देखेंगे ना, तो लोअर हाफ ऑफ द मेडुला को बिल्कुल कंपेयर करें आप जैसे आप स्पाइनल कार्ड पढ़ रहे हैं। और स्पाइनल कार्ड में लोअर हाफ ऑफ द मेडुला, जैसे स्पाइनल कार्ड में बैक में क्या था मौजूद, अगर आप बैक में आप यहाँ पे देखें, ये हमारा स्पाइनल कार्ड है, आगे से एंटीरियर मीडियन फिशर वो तो हमने देख लिया था, पीछे क्या था, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस था। तो ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस था बैक में ना, ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। तो posterior median sulcus of the spinal cord will become continuous with the posterior median sulcus of medulla oblongata, बिल्कुल वही है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखा था कि ये थे तुम्हारे पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स, डार्सल वाइट कॉलम। ये डार्सल वाइट कॉलम में अपर पार्ट में अबव द T6 लेवल क्या एक ही कॉलम था कि कॉलम के 2 हिस्से थे? दो कैसे थे कि मीडियल वाला पोर्शन जो था ये था फेसिकुलस ग्रेसिलिस, पहले वही होता है जो सबसे पहले होता है, जो शुरू से ही मौजूद है। वो कौन सा है? जो लोअर लिम्ब से ही आता है हमेशा से, वो फेसिकुलस ग्रेसिलिस। जो बाद में ऐड होता है वो क्यूनिटस होता है, वो T6 लेवल से ऊपर। तो इसका मकसद है कि शुरू में जो आपको मीडियल साइड पर पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के साथ जो आपको मिलेगा वो होगा फेसिकुलस ग्रेसिलिस, और जो नेक्स्ट हाफ होगा मीडियली वो होगा फेसिकुलस क्यूनिटस। मामला सिर्फ यहां तक नहीं है। और ये एक साइड का फेसिकुलस ग्रेसिलिस दूसरे साइड के फेसिकुलस ग्रेसिलिस से जुदा है बाय मींस ऑफ सल्कस नहीं, सल्कस तो आपको सरफेस पे नजर आई है, ये अंदर सेप्टम है, इसको पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम कहते हैं। इसका मकसद है कि एक डार्सल वाइट कॉलम दूसरे डार्सल वाइट कॉलम से मुकम्मल सेपरेटेड है बाय मींस ऑफ पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम। सही मानों में कौन सेपरेटेड है? फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस दूसरे फेसिकुलस ग्रेसिलिस से। तो ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस और ये इसके साथ फिर 2 मीडियली होगा वो फेसिकुलस क्यूनेटस होगा। और वो जो फेसिकुलस क्यूनेटस है ना, यहाँ मामला यही नहीं रुका है, ये आपको यहाँ सिर्फ पोस्टीरियर मीडियन सल्कस ही नजर नहीं आई है, जैसे आप थोड़ा लेटरली जाओगे ना एक और सल्कस आएगी और वो भी अंदर तक जाएगी और उसके बाद लौटेगी ऐसे। तो इसका मकसद है कि यहाँ पर भी आपको क्या नजर आएगा? एक सल्कस नजर आएगी, इसको हम पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस कहते हैं। ये पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस क्या पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस होगी कि इस लेवल से अंदर तक सेप्टम चला जाएगा, तो हम उसको पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम कहते हैं। तो पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम किस चीज को जुदा करता है? फेसिकुलस ग्रेसिलिस को फेसिकुलस क्यूनेटस से जुदा करता है। इसका मकसद यह है कि ये पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस क्या ये थ्रू आउट होगी या T6 लेवल से ऊपर होगी? क्यों? क्योंकि नीचे इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे से होता ही सिर्फ एक ही है, फेसिकुलस ग्रेसिलिस होता है। तो ये फेसिकुलस क्यूनेटस, इसका मकसद यह है कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस दोनों ही मौजूद होंगे और इन दोनों को जुदा करेगा क्या? पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम। और वो सरफेस पे किस शक्ल में नजर आएगा? सल्कस की शक्ल में। ये सेम चीजें ऊपर आपको मेडुला ऑब्लांगेटा में भी आएंगी, क्योंकि मेडुला ऑब्लांगेटा मैंने बताया कि ये स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल इक्विवेलेंट ही होगा, अभी तक तो ऐसा ही है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जा रहा है क्या? पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस। और इस दौरान ये वाला जो होगा ये क्या होगा? फेसिकुलस
ग्रेसिलिस और ये होगा फेसिकुलस क्यूनियटस। कोई है कोई स्पाइनल कार्ड और मेडुला में कोई चेंज आपको नजर आई हो? बिल्कुल आइडेंटिकल, हमेशा एक जैसा, अभी तक तो। और ये कौन सा हिस्सा बता रहा हूं? लोअर हाफ बता रहा हूं उसका। अपर हाफ क्यों नहीं बता रहा? अपर हाफ मुझे नजर ही नहीं आ रहा, तो मैं कैसे बता सकता हूं? इसी को मैं अगर कंटिन्यूस करूं तो पोस्टीरियर इंटरमीडिएट पोस्टीरियर जो मीडियन सल्कस है वो जारी रहनी चाहिए पोन्स में भी, मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरा का पूरा पोन्स यहाँ छुपा हुआ है किससे? सेरिबेलम से। ऐसा ही करते करते अगर मैं चला जाऊं अगर मैं मिड ब्रेन के एरिया में, तो क्या मैं देख पाऊंगा? क्या देख पाऊंगा? मैं देख नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर मैं सेरिबेलम को हाथ पकड़ के उसको मैं थोड़ा सा रिट्रैक्ट कर दूं ना, अगर मैं देखूंगा नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे रिट्रैक्ट करके मिड ब्रेन में मैं पीछे हाथ घुमा सकता हूं, ऐसे ही जैसे मैं मेडुला ऑब्लांगेटा को देख पा रहा हूं, तो मैं उसको भी देख सकता हूं। लेकिन मैं देखूंगा तब जब मैं सेरिबेलम को रिट्रैक्ट करूंगा। सेरिबेलम रिट्रैक्ट हो जाता है, सेरिबेलम बैक ऑफ द पोन्स के, बैक ऑफ द मिड ब्रेन के साथ चिपका हुआ नहीं होता। लेकिन जब आप ऐसे 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 रिट्रैक्ट करेंगे ना, तो जो लेवल आएगी ना मेरी कौन सी अपर पोन्स की लेवल, इससे नीचे मैं सेरिबेलम को रिट्रैक्ट नहीं कर पाऊंगा, वहां वो अटैच होता है। और नीचे से भी मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये भी लोअर हाफ पे के बाद ये अटैच होता है। तो इसका मकसद ये है कि मैं बैक ऑफ द मिड ब्रेन को देख सकता हूं। क्या ऐसे इंटैक्ट हालत में देख सकता हूं कि मुझे रिट्रैक्ट करके देख सकता हूं? तो रिट्रैक्ट करके देखूंगा। अगर मैं वहां रिट्रैक्ट करके देखूंगा तो फिर मुझे वहां क्या नजर आएगा? फिर मैं मैच करूंगा उसको स्पाइनल कॉर्ड से, या फिर चलो मेडुला से, मेडुला से करूं या स्पाइनल कॉर्ड से करूं। जब स्पाइनल कॉर्ड मेडुला दोनों एक जैसे थे, तो मैं दोनों के साथ किसी से साथ भी कर सकता हूं। सबसे पहले वो वहां क्या मौजूद होना चाहिए? पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, वो है ये देखें। उसके बाद क्या होना चाहिए? इंटरमीडिएट सल्कस। और उन इंटरमीडिएट सल्कस के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? एक ग्रेसिलिस और एक क्यूनियटस। यहां ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है वो मैं दोबारा लौट के यहां आ रहा हूं। अब ये जो इस वक्त जहां पे फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनियटस देख रहे हो, ये आपको पहले ही पता है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि अगर मैं ये आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखा रहा हूं। स्पाइनल कॉर्ड में ये है पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है ये, और ये हमारा सेंट्रल कैनाल है, ये ग्रे मैटर है। यहाँ पोस्टीरियर इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर एंटीरियर मीडियन फिशर है, ठीक है। और यहाँ से हमने अब ये जो ट्रैक्स ऊपर जा रहे हैं, इनको हम कहते हैं डॉर्सल कॉलम ट्रैक्स। ये वाइब्रेशन, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्शियस प्रोप्रियोसेप्शन और प्रेशर वगैरह इसको सर्व करते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं लेके आया था लोअर लिम्ब से, सेल बॉडी इधर थी, और यहाँ इसको अंदर लेके आया था, और मैंने बताया था कि अंदर इसको अगर लेके आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल चलो यहाँ से लेके आए, ये लोअर लिम्ब से लेके आ रहा हूँ, ये मैं अंदर लेके आया, तो सवाल किया कि रिले करेगा कि नहीं करेगा? ये रिले नहीं करता है। यहाँ पर ये रिले नहीं करता, असेंड तो करता है। वो जब असेंड करता है तो कहाँ से असेंड करता है? पोस्टीरियर कॉलम से। तो ये पोस्टीरियर कॉलम में निकल गया। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, जब T6 लेवल से ऊपर होगा, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इस तरीके से आएगा, और अब की बार ये कहाँ से जाएगा? डॉर्सल कॉलम से। लेकिन डॉर्सल कॉलम से जब ये ऐड होगा पहले वाले से, जो शुरू से ही जा रही है, सैक्रल रीजन से लेके ऑनवर्ड जा रही है T6 लेवल तक, और उसके बाद ऐड होता है ये जाके, तो ये इनके क्या बन जाते हैं? 2 कॉलम्स बन जाते हैं। डॉर्सल कॉलम होता है, लेकिन इसके 2 हिस्से बन जाते हैं, जो मैंने आपको बताया। अब यही चलते चलते ये हैं क्या? ये वाला जो ट्रैक्ट है, अगर यहाँ से कट लग गया स्पाइनल कॉर्ड से, तो सेंसेशन बिलो द लेवल ऑफ द कट जाएगी सेम साइड से। अब ये सेम साइड से जाएगी, चलो हम कट नहीं बता रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये सेंसेशन लेके ऊपर जा रहा है। अब अगर ऊपर जा रहा है तो डॉर्सल वाइड कॉलम में ये ऊपर स्पाइनल कॉर्ड को क्रॉस कर गया, तो कहाँ पहुँच गया? मेडुला में। तो ये मेडुला में पहुँच गया, ये दोनों चल रहे हैं ये। अब मेडुला में अगर यहाँ पर कट लग गया, तो ये जो सेंसेशन यहाँ से आ रही है, ये किस साइड से सेंसेशन आ रही है? अपोजिट साइड से कि सेम साइड से? सेम साइड से। लेकिन जितनी भी सेंसेशन जाएंगी, ये फाइनली पहुँचेगी किधर? थैलेमस में। और थैलेमस में पहुँचेगी तो सेरिब्रम में। और अगर ऐसा ही रहा सिलसिला, तो ये तो सेम साइड की हो गई, ठीक है ना। और ये जो इस वक्त जा रही है, तो ये क्या है? ये क्या सेम साइड पे जानी चाहिए कि इसको क्रॉस करना चाहिए? क्रॉस करना चाहिए। क्या अभी तक हुई है क्रॉस? नहीं हुई है, ये इसको क्रॉस करना होगा। क्या ये क्रॉस हो जाएगी? क्या ये इस वक्त जो आपको हाथ में नजर आ रही है, ये फर्स्ट ऑर्डर है कि सेकंड ऑर्डर है? तो फर्स्ट ऑर्डर का भी क्रॉस
नहीं करते तो इसको सेकंड ऑर्डर होना होगा। वो सेकंड ऑर्डर तो ऐसे नहीं हो सकता, ये फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर को हैंड ओवर करेगा, और हैंड ओवर को हवा में तो नहीं करेगा। इसको चाहिए क्या, सेल बॉडीज की कलेक्शन चाहिए, न्यूक्लियस चाहिए। एक चाहिए कि दो चाहिए, दो न्यूक्लिया चाहिए, क्योंकि बीच में सेप्टम है और कभी भी ये दूसरे में नहीं जा सकते कि हम एक न्यूक्लियस नहीं अवेलेबल करा सकते। तो ये जगह अब आ गई है, वो मरहला आ गया है जहां पर इसको अब रिले होना है। ये अपनी जान छुड़ाएगा। वो कहेगा मेरा काम यहाँ था। आपने उमूमन सेंसेशनें देखी हैं, अंदर से बाहर से आती हैं, अंदर आती है, फौरन उसको न्यूक्लियस अवेलेबल कराते हो। और मुझे ऐसे चक्कर में डाला हुआ है, वो स्पाइनल कार्ड में मैं अंदर दाखिल हुआ, वहाँ कोई न्यूक्लियस ही अवेलेबल नहीं कराया, मुझे बोला आगे जाओ, आगे न्यूक्लियस है। और कहाँ न्यूक्लियस है, मैं तो पूरा स्पाइनल कार्ड को ट्रेवल करके जा चुका हूँ, मेडुला ऑब्लांगेटा में एंटर हो चुका हूँ, अभी मुझे न्यूक्लियस अवेलेबल कराओ कहीं ना कहीं, मुझे मेरी जान छोड़ो। एक कोरियर आ जाएगा लिफाफा देने के लिए, आप बोलेगे सीढ़ी में आ जाए, तो नौकर आपका सीढ़ी में आके उससे ले लेता है ना, उमूमन यही होता है ना। आपने कोरियर को बोल दिया ऊपर सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाओ, वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गया, बोलेगा वो और ऊपर आ जाओ। भाई कहाँ ऊपर जाऊँ, मेरा जान छोड़ो, मुझे दरवाजे पे मेरा कोरियर, मेरा पार्सल ले लो जल्दी से। वो 3 सीढ़ियाँ चढ़ के पूरा स्पाइनल कार्ड मेडुला ऑब्लांगेटा वो घर तक पहुँच गया है, तो उससे जान छुड़ाओ, उससे ले लो, सर्वेंट भेजो। आखिर उसको इतना अंदर नहीं आना होता। तो बिल आखिर क्या होगा, बिल आखिर मेडुला ऑब्लांगेटा के मिडिल लेवल पर उनको 2 न्यूक्लिया अवेलेबल करा दिए जाएंगे। ये उसूलन ये दोनों न्यूक्लिया उनको स्पाइनल कार्ड में अवेलेबल कराने थे। ये वाला ट्रैक जो है ना, इसके ये न्यूक्लिया शायद स्पाइनल कार्ड में थे किसी जमाने में, लेकिन वो अपवर्ड शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए इनको फॉलो करना पड़ा है उनको। और फॉलो करके बिल आखिर टारगेट किया है उसको, और जान छुड़ाई है अपनी। और जब जान छुड़ाई है तो ऐसे न्यूक्लिया उसको कहाँ मिलेंगे, डार्सल कॉलम ट्रैक्स के आधे तक ट्रेवल करने के बाद उसको न्यूक्लिया अवेलेबल हो जाएंगे। और यहाँ पर आप ये न्यूक्लिया देखोगे, वो न्यूक्लिया हैं ये यहाँ पर आप बल्जिंग देखेंगे। ये जो फेसिकुलस ग्रेसिलिस आ रहा है ना यहाँ पर, यहाँ आप थोड़ी सी बल्जिंग देखेंगे। ये क्यों बल्जिंग देख रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर क्या होने वाला है, इनको ये रिले होने वाले हैं। इस बल्जिंग में ये जो बल्ज है, हमें नहीं पता अंदर क्या है, हम ऐसी बल्ज को कहते हैं टुबरकिल, और इसका नाम है ग्रेसाइल टुबरकिल। इसके अंदर क्या फंसा हुआ है जिसकी वजह से टुबरकिल बना है, न्यूक्लियस है, उसका नाम है ग्रेसिलिस न्यूक्लियस। और ऐसा न्यूक्लियस का यहां होगा कि ये फेसिकुलस क्यूनेटस की एंड पर भी इस किस्म का बल्जिंग होगा, यहां भी बल्जिंग होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर ये वाला ट्रैक यहां पर रिले होगा। इसको भी टुबरकिल कहते हैं, इसको कहते हैं क्यूनिएट टुबरकिल, इसको क्यूनेट टुबरकिल कहते हैं, क्योंकि यहां मौजूद है न्यूक्लियस क्यूनिएटस। और ये कौन सा ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है, सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन। और ये जो सेकंड ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन है, ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन माने इन दोनों न्यूक्लिया के जो ट्रैक्स होंगे, समझ गए, इन दोनों न्यूक्लिया के जो ट्रैक्स होंगे ये यहां पर अब क्रॉस करेंगे, क्योंकि अब सेकंड ऑर्डर हो गए कि नहीं होंगे, ये अब सेकंड ऑर्डर हो चुके हैं। अब ये सेकंड ऑर्डर हो चुके हैं, अब ये सेकंड ऑर्डर है तो ये क्रॉस करेंगे। अंडरस्टैंड, बात हो रही है यहां पर पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन स्टेम की। और पोस्टीरियर व्यू ऑफ द ब्रेन स्टेम फिर वही है जैसे मैंने मिसाल बताया कि बाबा, ये आप वीडियो में भी देख लोगे, मिसाल है, आप ब्रेन स्टेम को ऐसे समझिए जैसे एक बच्चा खड़ा है, ये ब्रेन स्टेम है, उसका जो लोअर लिम्ब है ये मेडुला है, जो उसका ट्रंक है वो पोन्स है, जो उसका हेड एंड नेक है वो मिड ब्रेन है। हम क्या करते हैं, सामने से तुमने देखा सारे फीचर सामने ही होते हैं। जब हम उसका बैक, अब हम उसका बैक देख रहे हैं, अब जब से बैक देख रहे हैं तो पता चला कि उस बच्चे ने अपनी पीठ के पीछे इतना बड़ा बैग जो है ना, वो स्कूल बैग है उसको। अब स्कूल बैग इतना बड़ा है, वो जाहिर है वो ऐसे तो नहीं लगा हुआ पीठ पर, वो बेल्ट के साथ कसा हुआ है, वो इतना बड़ा है कि ना तो उसका हेड मुझे पीछे से नजर आ रहा है, बैग तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लोअर लिम्ब भी पॉप्लिटल फोसा तक मुझे नजर ही नहीं आ रही है, और बैक से जो मुझे नजर आ रहा है सिर्फ उसके लोअर लिम्ब्स जो हैं वो पॉप्लिटल फोसा से नीचे। ब्रेन स्टेम का हाशिया ये होता है, इतना बड़ा बलून की तरह फूका हुआ जो है ना, वो इन्फ्लेटेड आपका सेरिबेलम होता है। वो 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं, वो यकीनन वो जो चल के आप देखेंगे सेरिबेलम में चल के, उसको अगर आप थोड़ा देखना चाहें तो चलो इस डायग्राम में आप देख सकते हो। ये देखिए, ये मैं अगर पीछे से यहां से दिखाऊं आपको ऐसे, तो मुझे सिर्फ नजर क्या आएगा, मेडुला ऑब्लांगेटा का लोअर हाफ, अपर हाफ भी नजर नहीं आएगा, पोन्स भी नजर नहीं आएगा, इतना कुछ के मिड ब्रेन भी मुझे नजर नहीं आएगा। फर्क सिर्फ ये है कि मैं कुछ कितनी भी कोशिश करूंगा ना, तो मुझे लोअर हाफ ऑफ द मेडुलाई नजर आएगा, अपर हाफ नहीं नजर आएगा, पोन्स नहीं नजर आएगा। हाँ, मैं कोशिश करूंगा ना, अगर यहां हाथ पकड़ के मैं थोड़ा सा रिट्रैक्ट कर दूं ना अगर सेरिबेलम को, तो बैक ऑफ मिड ब्रेन में देख सकता हूं, लेकिन अगर छोड़ दूंगा तो फिर वो भी छुपा लेगा। लेकिन बैक ऑफ द पोन्स और अपर हाफ ऑफ द बैक ऑफ मेडुला ये मैं कभी नहीं देख पाऊंगा, तब तक नहीं देख पाऊंगा जब तक मैं उस बेल्ट के साथ काट के वो बैग ही ना हटा दूं।
तब जाके मैं देखूंगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहां से अगर मैं ये देखा हूं आपको कि ये जो लोअर हाफ ऑफ द मेडुला है, जो मैं वैसे ही देख सकता हूं बच्चे को पीछे से अगर देखूं तो वो मुझे नजर आएगा कैसे, जैसे स्पाइनल कार्ड है, और स्पाइनल कार्ड में क्या होता है, डार्सल कॉलम ट्रैक्स। डार्सल कॉलम ट्रैक्स में क्या होते हैं, 2 ट्रैक्स होते हैं। एक होता है फेसिकुलस ग्रेसिलिस जो मिड लाइन के करीब है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, पहले तो होती है क्या, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, तो वही है सेम। उसके बाद क्या होता है, 2 ट्रैक्स होते हैं, एक होता है फेसिकुलस ग्रेसिलिस, एक होता है फेसिकुलस क्यूनेटस, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन होते हैं, वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। ग्रेसिलिस जो है T6 लेवल से नीचे, क्यूनेटस बाद में उसको ज्वाइन कर लेता है, और अगर ज्वाइन कर लेता है तो जब दोनों होते हैं तो दोनों के बीच में भी सेप्टम होता है, यानी सिर्फ आपके पास पोस्टीरियर मीडियन सल्कस ही नहीं होती, इंटरमीडिएट पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस भी होती है, और पोस्टीरियर मीडियन सेप्टम ही नहीं होता, पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सेप्टम भी होता है। 2 साइड के वाइट कॉलम्स ही जुदा नहीं होते, एक साइड का ग्रेसिलिस और क्यूनेटस भी जुदा होता है, एक भी न्यूरॉन एक साइड से दूसरे साइड पे नहीं आता, यानी एक कॉलम से दूसरे कॉलम में नहीं जाता। ये इतने स्पेसिफिक होते हैं दोनों, यानी ये जो है ना, ये राइट का लेफ्ट में तो कभी नहीं जाएगा, राइट में भी लेटरल और मीडियल ये कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे, यानी इतना स्पेसिफिक होता है। क्योंकि ये क्यों स्पेसिफिक है, क्योंकि ये वो ट्रैक्ट है जिससे आपको बहुत ही स्पेसिफिक किस्म की इंफॉर्मेशन मिलती है, खासतौर पे फाइन टच। अब हाथ में पकड़ के आप चीजों को आइडेंटिफाई करते हो, ये इसी ट्रैक्ट से होता है। 10 चीजें मैं आपके आंखों पे मैं इस तरीके से आपको आंखें बंद करवा के मैं आपको 50-100 चीजें मैं आपके हाथ पे रखूंगा ना, आप जान पाएंगे कि ये क्या है। तो इसका मकसद है कि ये बहुत ही हाईली स्पेसिफिक और बहुत ही एक्यूरेट और प्रिसाइज किस्म का ट्रैक्ट है। इसमें थोड़ी सी भी चीजें आगे पीछे मिक्स हो गई ना, तो चीजों को आइडेंटिफाई करने में आपको मुश्किल पेश आएगी। इसको हम कहते हैं यहां पर, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को कहते हैं स्टीरियोग्नोसिस। इसको स्टीरियोग्नोसिस, स्टीरियो सेम चीज को कहते हैं, जैसे टेप रिकॉर्डर होते हैं ना, जैसे स्टीरियो होता है, दोनों स्पीकर होते हैं एक जैसे साउंड देते हैं, इसको स्टीरियो कहते हैं। अगर ये चीज आइडेंटिफाई न कर पाए ना, अगर आपको उसको आप दिखा दें, ये 4 चीजें पड़ी हुई हैं, आप आंखें बंद करके उसको बता दें, ये बोलेगा, ये देखेगा तो बोलेगा वुड है, लेकिन अगर आंखें बंद करके उसको वुड पकड़ा के मेटल पकड़ा दें, वो इस तरीके से बोल नहीं पाएगा कि उसके हाथ में क्या है। ये इसको कहते हैं एस्टीरियोग्नोसिस, लॉस ऑफ रिकग्निशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। वो सेम नाम नहीं जान पाएगा। इसका मकसद ये है कि अगर हाथ से ये चीजें नहीं कर पा रहा है तो फेसिकुलस क्यूनेटस में गड़बड़ है, और पांव से अगर कोई ऐसी चीज नहीं कर पा रहा है तो ये फेसिकुलस ग्रेसिलिस में गड़बड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रैक को जानने के लिए हम चीज़ों को पकड़वाते हैं, और इसके साथ साथ ट्यूनिंग फोर्क को हिट करके उसके हार्ड उसके बोनी प्रोमिनेंसेस पे रखते हैं और वाइब्रेशन की सेंस फील करवाते हैं। पहले दिखाते हैं कि ये वाइब्रेशन ऐसे होती है, बाद में उसको आंखें बंद करके वाइब्रेशन अब बोलें क्या है, कितनी जगहों पर मैं आपको टच कर रहा हूँ, जिसको 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक है, इसलिए कुदरत ने इसको बड़ा प्रिसाइज रखा है। ना तो लेफ्ट को राइट से मिलाता है, बल्कि राइट में भी पार्टीशन होती है, इसको इंटरमीडिएट सेप्टम कहते हैं। अब ये जो चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, तो ये कौन सा आर्डर, और ये दूसरों से इतना मुख्तलिफ है कि इसके लिए रिले के लिए न्यूक्लियस उस जगह पे नहीं रखा है। सारे जितने भी इंटर होते हैं तो सवाल करते हैं, आप आपसे रिले करेगा कि नहीं करेगा, हमेशा करते हैं। पेन वाला आया तो अंदर सब्सटेंस जेलेटिनोसा, फलां वाला आया तो ये न्यूक्लियस, फलां आया तो ये, सारे न्यूक्लियस वहीं अवेलेबल होते हैं। कभी भी किसी को इतनी तकलीफ नहीं दी गई है कि तुम आ जाओ ऊपर तो चलते ही जाओ। वो सेकंड न्यूक्लियस उसको मैं दिखा के उसको मैं ब्रेन स्टेम के आधे तक ले आया हूं। ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन गए थे सेम साइड पे, बिल आखिर उसको हाफ तक आते ही उसको न्यूक्लियस अवेलेबल करा दिया जाएगा। एक नहीं 2, क्यों? क्योंकि एक मीडियल वाला लेटरल नहीं जा सकता, लेटरल वाला मीडियल नहीं जा सकता, तो उनको 2 न्यूक्लिया अवेलेबल कराएंगे। और वो कहाँ अवेलेबल कराएंगे? हाफ ऑफ मेडिब्रेन तक, हाफ ऑफ मेडुला तक। और आप न्यूक्लियस देंगे तो पीछे की तरफ फेसिकुलस सिर्फ आपको पोस्टीरियर मीडियन सल्कस नजर आया था कि फेसिकुलस ग्रेसिलिस भी नजर आया, वो के पोस्टीरियर इंटरमीडिएट सल्कस भी, वो के फेसिकुलस क्यूनेटस भी, ये सब कुछ वही स्पाइनल कार्ड वाला पैटर्न ऊपर आ रहा है। और अचानक हाफ ऑफ द मेडुला पर आके ही आपको 2 ट्यूबरकल्स नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि मेडुला ने उनको ऑफर किया है 2 न्यूक्लिया। हम तो उनको फिलहाल ट्यूबरकल कहेंगे क्योंकि हम तो एक्सटर्नल फीचर्स कर रहे हैं। ये तो कट सेक्शन काट के अंदर से देखेंगे तो पता चला कि ये तो इतनी गठड़ी है हमारी सेल बॉडीज की कलेक्शन की। एक का काम है कि फेसिकुलर ग्रेसिलिस को रिले करवाए, दूसरे का काम है कि क्यूनेटस। जब एजेंडा एक ही होता है तो उसका नाम न्यूक्लियस होता है। तो इसका एक को कहते हैं ट्यूबरकल, इसका नाम होता है ग्रेसाइल ट्यूबरकल, और दूसरे का नाम होता है क्यूनेट ट्यूबरकल। अंदर क्या है? एक ग्रेसिलिस न्यूक्लियस है, क्यूनेटस न्यूक्लियस है। और यहां आके बिल आखिर ये रिले किया है इन्होंने। उसूलन इनको रिले वहीं होना था जहां से ये इंटर हुए थे स्पाइनल कार्ड में अपनी नर्व के साथ।
लेकिन वहां उनको ऑफर ही नहीं की है। जैसे सेम ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन बन के डार्सल कॉलम ट्रैक में यहां तक पहुंच गए हैं और बिल आखिर इनको ऑफर किया गया है कि ये न्यूक्लियस है और इधर जाके ये रिले हो गए हैं। और जब रिले हो गए हैं तो साइड क्रॉस हो जाएगी अब इनकी। अब साइड क्रॉस करेंगे, इसका मकसद ये है कि साइड क्रॉस करने वाला है ये, अब ये करेगा तो ये साइड क्रॉस करेगा। इसका मकसद है क्रॉस होने के लिए इसको जाहिर है इसको एक दूसरे को जाने, साइड अगर चेंज करेगा तो क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसको क्रॉस करा दे। यानी ये वो जगह है, ये वो लैंडमार्क है जिसका ट्रांसफर सेक्शन काटना बहुत जरूरी है। दो ट्रांसफर सेक्शन तो आप वैसे ही समझ जाओगे कि एक ट्रांसफर सेक्शन तो आप मेडुला में वहां काटोगे जहां ये वाला इवेंट हो रहा होगा। ये कौन सी क्रॉसिंग है, ये कौन सी डिकसेशन है, मोटर है कि सेंसरी है? तो इसको हम कहते हैं द लेवल ऑफ ग्रेट सेंसरी डिकसेशन। एक चीज थी मोटर डिकसेशन भी हुई थी, वो कहां था? वो था पिरामिड के लोएस्ट लेवल पर। यानी मैं अगर आपको कहूं कि मुझे मेडुला ऑब्लांगेटा पे सेक्शंस काटने हैं तो आप कितने सेक्शंस मुझे काटने के लिए कहेंगे? अब देखो स्पाइनल कार्ड कितना बड़ा है, 31 सेगमेंट्स थे स्पाइनल कार्ड के, हमने सिर्फ एक सेक्शन काटा उसका। सारा स्पाइनल कार्ड आइडेंटिकल, एक जैसा। और एक टिपिकल नर्व हमने देख ली, बात खत्म। दो थी, हमने एक पढ़ ली, तो 62 नर्व्स थी, एक पढ़ ली, काम हो गया। सेक्शंस हमें काटने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, एक सेक्शन काट लिया, ज्यादा से ज्यादा एक दो और काट लेंगे, एक जैसा ही होगा। तो वहां तो कोई ऐसी चीज ही नहीं है, एक चैप्टर में सारा स्पाइनल कार्ड हो जाता है, बाकी सारा खेल ब्रेन का। और उसमें मेडुला ऑब्लांगेटा अलग अलग। तो पता चला कि मुझे यहां मेडुला ऑब्लांगेटा को सही तरीके से स्टडी करने के लिए, ब्रेन स्टेम नहीं कह रहा हूं मैं, सिर्फ मेडुला कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि स्पाइनल कार्ड को एक सेक्शन काटा तो ब्रेन स्टेम का भी एक सेक्शन काट लेते हैं, नहीं। ब्रेन में एटलीस्ट ये तो तय है कि स्पाइनल का मेडुला ऑब्लांगेटा का एक सेक्शन अलग कटेगा, पोन्स का अलग और मिड ब्रेन का अलग, तो 3 तो मिनिमम ही होंगे। पता चला कि इससे भी काम नहीं चलेगा, मेडुला ऑब्लांगेटा को इससे ज्यादा सेक्शन देने पड़ेंगे। कितने? 2 तो इस वक्त आपने देख लिए। एक देख लिया क्या? काडल मेडुला पर, लोअर मेडुला लेवल, उस लेवल को हम क्या बोलेंगे? द लेवल ऑफ मोटर डिकसेशन। दूसरी है मेडुला ऑब्लांगेटा की कौन सी लेवल? अपर के मिडिल लेवल? मिडिल लेवल। और मिडिल लेवल पर जब हम काटेंगे तो ये होगी द लेवल ऑफ ग्रेट सेंसरी डिकसेशन। लेकिन अभी भी आपका काम नहीं होगा, क्योंकि यहां अगर आप काट लेते हैं, यहां अगर काट लेते हैं तो जो लोअर पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा हुआ, अभी ना तो ओलिव देखा आपने, ना आपने सुपीरियर इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल देखा। तो जब ये दोनों नहीं देखे तो ये थोड़ी ऐसे आप बोले सर पेडंकल है ना, पेडंकल ही तो है, मैं फिर पेडंकल देख लूंगी उधर जाके, पोन्स में भी होता है पेडंकल मेरा। ये पेडंकल ऐसे नहीं होते कि आपने बस 3 पेडंकल निकले हुए हैं, एक देख लिया तो पेडंकल की शक्ल देख ली। ये है कनेक्शन बिटवीन मेडुला ऑब्लांगेटा एंड सेरिबेलम। और ये पेडंकल ऐसे पेडंकल होता है क्या? इसके अंदर मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं और इसके साथ साथ इफरेंट ट्रैक्स भी होते हैं। अगर आप सिर्फ पेडंकल की शक्ल देख के, तो फिर एक ही पेडंकल देख लो, फिर 6 क्यों देखने हैं, 3 क्यों देखने हैं, एक ही देख लो। हर पेडंकल की अपनी इंपॉर्टेंस है। और यहां से तो जो ट्रैक्स अंदर जा रहे हैं वो बहुत जबरदस्त ट्रैक्स आपको यहां से जाते हुए नजर आएंगे जब आप सेरिबेलम में जाओगे तो। और ये ट्रैक्स इस तरीके से यहां पर अंदर जब इंटर होंगे तो आप यहां पे देखेंगे। तो इसका मकसद ये हो गया कि यहां पर आपको सिर्फ मिडिल तक लेवल पे काटना नहीं होगा, एक सेक्शन और काटना होगा। और वो होगा कहां? अपर लेवल ऑफ मेडुला पर। और ये लेवल वो होगी जहां पर आपको इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस भी नजर आएगा, यहाँ पे इंफीरियर सेरिबुलर पेडंकल भी नजर आएगा, और साथ साथ यहाँ पर कुछ क्रेनियल नर्व्स भी, बैक साइड से तो वैसे भी क्रेनियल नर्व नहीं होती हैं, लेकिन फ्रंट से तो देखोगे ना। तो यहां से लेवल काटेंगे द लेवल ऑफ ओलिव, क्योंकि अगर ये 2 लेवलें काट दी ना तो यहां तो कोई क्रेनियल नर्व्स की इमरजेंस होती भी नहीं है। जब फ्रंट से भी काटेंगे तब भी आपको ये 2 लेवल काट के अगर घर चले जाओगे तो 4 क्रेनियल नर्व तो तुम्हारी रह गई। शायद मुश्किल से चलो आपको शायद 12वीं नर्व के कुछ हिस्से नजर आ भी जाए आपको, वो बड़ी मेजर नर्व हो, वेगस तो आप स्टडी नहीं किया आपने, सीधा पोन्स पे पहुंच गए। तो इसका मकसद है कि ब्रेन स्टेम में मेडुला ऑब्लांगेटा को मिनिमम कितनी लेवल्स पे काटना चाहिए आपको? 3 लेवल पे। वो 3 लेवल माने कौन सी? अगर लेवल वाइज बोलो तो लोअर लेवल, मिडिल लेवल, अपर लेवल। लेकिन अगर उसको स्पेसिफिकली नाम देना चाहो तो लोअर लेवल अगर बोलूं तो लेवल ऑफ मोटर डिकसेशन, मिडिल लेवल बोलूं तो लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन, और अपर लेवल बोलूं तो लेवल ऑफ ओलिव। समझ गए? ये यहां तक थी। ऐसा ही मैं अगर ऊपर की तरफ आ जाऊं तो मुझे तो अब कुछ नजर नहीं आएगा, सेरिबेलम है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं पीछे देखना चाहता हूं, मैं सेरिबेलम को हटाऊं, तो ऐसे तो हट नहीं सकता, इसको काटना पड़ेगा। कितने पेडंकल काटूं? एक तरफ से 3 और 3 दूसरे तरफ से, तब जाके ये मैं टेबल पे रख सकता हूं उसको। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मैं काटूं भी ना,
मिड ब्रेन में भी देख लूं तो मैं आप क्या करूंगा, सेरिबेलम को हाथ पकड़ के ऐसे थोड़ा रिट्रैक्ट कर दूंगा और मैं ये पीछे देख लूंगा। पीछे देखूंगा तो फिर मैं इसको मैच करूंगा स्पाइनल कार्ड के साथ या चलो मेडुला ऑब्लंगेटा के साथ, क्योंकि मेडुला ऑब्लंगेटा और स्पाइनल कार्ड का बैक एक जैसा ही तो था। तो अब उसमें उसको मैच करवा रहा हूं। ये इस तरीके से यहां से ऐसे जो मैंने किया तो ये मुझे नजर आया। ये क्या है? मिड ब्रेन। तो पीछे क्या होगा? पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। उसके बाद दोनों साइडों से क्या होंगे? नहीं, सेरिब्रम तो हटाया ना। मिड ब्रेन की जो मैं पीछे हाथ लगाऊंगा तो मिड ब्रेन का क्या चीज होगी पीछे की तरफ? पोस्टीरियर वाइट कॉलम्स। पीछे क्या होता है? पोस्टीरियर वाइट कॉलम। और उस पोस्टीरियर वाइट कॉलम में क्या पड़ा हुआ होगा? ट्रैक्स होंगे। देखो ट्रैक्स होंगे। ये ट्रैक्स इस वक्त तुमने यहां पर कौन से ट्रैक्स होंगे? चलो कौन से ट्रैक्स होंगे? नहीं, बात हो रही है यहां पर पीछे की, इसकी। उसमें तो पोस्टीरियर वाइट कॉलम ही होगा ना। मिड ब्रेन का बैक से क्या होगा? अगर मैं यहां हाथ घुमाऊं तो पोस्टीरियर वाइट कॉलम होगा ना। और आप कह रहे हो कि क्या होना चाहिए वहां पर? पोस्टीरियर मीडियन सल्कस और दो तरफ होना चाहिए फेसिकुलस, ग्रेसिलस और क्यूनेटस। वो नहीं होगा यहां पर अब, क्योंकि वो यहां हो चुका रिले, और रिले होने के बाद उसका हो चुका खात्मा। खात्मे के बाद यहां से निकले हैं सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, और सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन उसी लाइन में 180 डिग्री पर ऊपर नहीं जाएंगे। ये मैं आपको आगे चल के थोड़ी देर में बताने वाला हूं। वो क्रॉस हो जाएंगे। वो चलो क्रॉस भी हो गए, तो क्रॉस होने के बाद फिर चलते रहेंगे। फिर तो क्यों नहीं जाएंगे? पैरेलल भी जाएंगे, लेकिन वो पीछे से नहीं जाएंगे। पैरेलल भी जाएंगे, ये बात आपकी दुरुस्त है भाई। ये से ज्यादा ये सेम साइड से जा रहे थे ना, ऐसे करके ये ऐसे जाए ना, फिर मौजूद तो होंगे ना। गायब कहां से हो गए? गुम ही क्यों हो गए? किधर चले गए? ये एंटीरियर क्यों चले गए? ऐसा क्या प्रॉब्लम था यहां पर? जब डार्सल कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम मौजूद हैं तो उसी में चलते रहते, आगे जाने की क्या जरूरत है? ये मैं आपको अभी 5 मिनट में बता रहा हूं, ठीक है? तो पीछे से वो नहीं जाएंगे, वो आगे से जाएंगे। नहीं, मैं बताता हूं आपको, ये सब नहीं है, ठीक है ना? तो वो पीछे ये आएंगे, तो पीछे ये मौजूद नहीं होंगे, ये आगे से चले जाएंगे पैरेलल। और पैरेलल जब जाएंगे ना तो उसका नाम पड़ जाएगा लेमिनिस्कस। आपको पता है ना, मैं एक से ज्यादा अगर ट्रैक्स अगर पैरेलल चलते हैं तो उसका नाम होता है लेमिनिस्कस। उसका नाम लेमिनिस्कस होता है। तो इसका नाम है लेमिनिस्कस, बड़ा मशहूर लेमिनिस्कस है, इसका नाम है मीडियल लेमिनिस्कस। तो इसका मतलब मीडियल लेमिनिस्कस में किसके सिग्नल्स होते हैं? कौन से वाले ट्रैक्स के? डार्सल कॉलम ट्रैक्स के। तो इसीलिए इस पूरे पाथवे का नाम ही पड़ जाता है डार्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल सिस्टम। और यही होता है वाइब्रेशन 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन का। अगर तुम मिडिल लेवल से नीचे काटोगे तो सेम साइड की सेंसेशन जाएगी, लेकिन अगर इस लेवल से ऊपर कहीं कट लग गया तो ऑपोजिट जाएगी, क्योंकि ये क्रॉस इसके बाद होते हैं। मेडुला में आके क्रॉस होती है। यही तो उनको दो न्यूक्लियाई मिडिल लेवल पर, यही तो उनको 2 न्यूक्लियाई अवेलेबल कराते हैं। तभी तो ये इतना बड़ा लैंडमार्क यहां पर होता है। सेंसरी डिकसेशन उसको कहते हैं, ग्रेट सेंसरी डिकसेशन, ठीक है? अगर यही सिलसिला रहा तो मिड ब्रेन में पीछे डार्सल वाइट कॉलम में क्या ये ट्रैक्स पैरेलल रन करेंगे? क्या नहीं, तो वो खाली पड़ा हुआ है। अब चीजें खाली तो होती नहीं है। तो यहां से देखो क्या होगा। अब यहां ये समझ लो मिड ब्रेन में दिखा रहा हूं। मिड ब्रेन भी तकरीबन स्पाइनल कार्ड जैसा ही होता है। ये मिड ब्रेन है, ये इसका खाली डार्सल वाइट कॉलम है। ये हॉर्न्स होंगे कि ये सेंट्रल ग्रेमेटर होगा? क्योंकि वहां आपको पता है हॉर्न्स नहीं होते, हॉर्न्स तो नहीं होते, लेकिन सल्कस लिमिटेंस तो होती है ना। ये सेंसरी, ये मोटर एरिया तो होती है ना। अब इसको भरने के लिए क्या आएगा? इसको भरने के लिए इसको जगह को फिल करना है। अब फिल करने के लिए क्या आएगा? डार्सल जो आपका पोस्टीरियर ग्रेमेटर है ना, इसको ऑफर होगा, इसको ऑर्डर होगा कि एक न्यूक्लियस चाहिए। तो क्या ये खुद चलेगा या टुकड़ा तोड़ के दे देगा? पूरा टुकड़ा ही दे देगा। उसका काम ही यही है, जब न्यूक्लियस की जरूरत पड़े वो मुंह पे मार देता है। ऐसे नहीं चलता खुद ही, तो ये टुकड़ा तोड़ के ये दे देगा, ठीक है ना? ये टुकड़ा अगर मैं आपको बैक से दिखाऊं ना, ये बैक से ऐसे करके मैं दिखाऊं, ये पोस्टीरियर मीडियल सल्कस है, तो ये जो टुकड़ा इसने दिया है ना, ये बैक साइड से ये जो टुकड़ा इसने दिया है, ये ऐसा नहीं है कि इसने ये पूरा घेर लिया है। जो लाखों सेल बॉडियां आई हैं, तो लाखों सेल बॉडियों ने क्या किया? ये गठड़ी सी बना के छोटा सा फुटबॉल बना दिया, ठीक है ना? ये छोटा सा फुटबॉल बना दिया है। मुझे ये नजर नहीं आएगा, लेकिन नजर तो नहीं आएगा, लेकिन यहां से उभरा हुआ तो नजर आएगा ना मुझे, ठीक है ना? और उसकी कलेक्शन, उसकी शक्ल जो उभरे हुए की होती है ना, वो गोलाई माइल होती है। क्यों गोलाई माइल? क्योंकि अंदर उसको अरेंजमेंट हमने
गोल रखा है उसका। अगर उसमें ट्रायंगुलर रखता तो मेरे ऊपर मुझे ट्रायंगल नजर आता, तो यहां से गोलाई माइल नजर आएगा। और ये पूरा 1 इंच नहीं होगा, ये आधे इंच की एरिया में होगा। कौन सी लेवल, कौन सा आधा इंच? पोस्टीरियर साइड है, लेकिन कौन सा आधा इंच? लोअर हाफ। नहीं, इंटीरियर कैसे आ जाएगा? डार्सल वाला डार्सल ही रहेगा, इंटीरियर नहीं आएगा, रहेगा बैक में ही। आप समझ रहे थे कि वो शायद इंफीरियर ओलिवरी ने किया था तो ये भी करेगा, नहीं, आगे जगह है नहीं, तो ये पीछे ही रहेगा। पीछे खाली है ना, तो ये पीछे ही रहेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये गोलाई माइल नजर आ जाएगा। नजर आ रहा है ना? क्या सिर्फ एक होगा या एक और ऑर्डर आएगा? थोड़ा सा ऊपर चलेंगे ना, अपर हाफ ऑफ द मिड ब्रेन में, फिर डार्सल ग्रेमेटर को फिर ऑर्डर होगा कि एक और न्यूक्लियस चाहिए, एक और दे देगा, और एक और दे देगा, तो फिर इसको कहां बिठाएंगे? अपर हाफ ऑफ द डार्सल वाइट कॉलम में बिठा देंगे। तो ऐसे दो होंगे कि 4 होंगे। और गोलाई माइल चीजों को हम अमूमन कोलिक्यूलस बोलते हैं, इसलिए नहीं, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की तो यहां बात ही नहीं हो रही है ना। अभी तो फिलहाल मैंने न्यूक्लियस अवेलेबल कराया है, अभी इसमें कौन आया है कौन नहीं गया वो तो मैंने बताया ही नहीं है आपको। ये ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन का तो मामला ही नहीं है ना इसमें। ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन आप क्यों बोल रहे हो उसको? ऑर्डर ऑफ न्यूरॉन क्यों बोल रहे हो उसको? सेकंड ऑर्डर बोल रहे हो तो मैंने यहाँ कौन सा फर्स्ट ऑर्डर मैंने रिले करवाया है यहाँ पर? जरूरी नहीं है, ये रिले भी करेगा नो डाउट, लेकिन ये सिर्फ न्यूरॉन ये नहीं होते कि बाहर कौन रिले करेगा। आपकी सेंसेशन जो बाहर से आई है ना, तो ये बाहर से आई सेंसेशन अंदर आके न्यूक्लियस में रिले हो गए, बात समझ में आ गई, और इसने फिर ट्रैक बना के दिया। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो नर्व से नहीं लेते, अंदर ही से इंटरकनेक्शंस होते हैं। तो आपके ब्रेन के अंदर 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और 100 बिलियन न्यूरॉन्स के अलावा 100 बिलियन न्यूरोग्लायल सेल्स भी होते हैं। और ये जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ न्यूरॉन्स दे आर इंटर न्यूरॉन्स, जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। समझ गए ना? तो ये जो है ये किसी और काम में आएगा हमें। तो ये जो है ये कोलिक्यूला होते हैं, अपर कोलिक्यूलस, लोअर कोलिक्यूलस। और ये जो अपर कोलिक्यूलस है इसका, और ये लोअर कोलिक्यूलस है। जो लोअर कोलिक्यूलस है ये आपको आगे चल के आप बताऊंगा मैं, ये ऑडिटरी पाथवे, ये हियरिंग पाथवे का यहां से रास्ता निकलता है। यानी मैं अगर इसको काट दूंगा ना अगर, तो आपके हियरिंग में डिफेक्ट हो जाएगी। और वो जो अपर कोलिक्यूलस है उसका वास्ता विजन से नहीं है, ये काटने से विजन नहीं जाएगी, लेकिन विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना, जो अचानक ऐसे झटके से देखते हैं आप, यहां से कोई फ्लैश आ गया तो झटके से देखते हैं, ये नहीं होगा। इसका वास्ता स्पाइनो विजुअल रिफ्लेक्सेस के साथ है, विजन के साथ नहीं है। ये काटेंगे तो बंदा ब्लाइंड नहीं होगा, ये काटेंगे तो बंदा डेफ होगा। ये 2 कोलिक्यूला बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सिर्फ नहीं है कि गोलाई है, मैं एक गोलाई पढ़ लूंगा, ये गोलाइयां नहीं है ऐसे, हर एक के अपने कनेक्शन हैं। तो इसका मकसद है कि मिड ब्रेन इंपॉर्टेंट है 2 वजह से। कौन सी 2 वजह? एक कि ये छोटा है और इसके अंदर 2 कोलिक्यूला हैं। क्या सिर्फ 2 कोलिक्यूला हैं कि 2 नर्व्स भी हैं? 2 नर्व्स भी हैं। इसका मकसद ये है कि अगर मैं दूर से ही देखूं कि मुझे यार मिड ब्रेन 2 जगहों से काटना है, मुझे मिड ब्रेन का सेक्शन काटना है, तो कितनी जगह से सेक्शन काटने की जरूरत है? एक जगह से देख लूं तो सफिशिएंट है कि 2 जगह से काटना होगा? 2 जगह से। क्यों भाई? गोलाई तो है, ऐसे काट दूंगा, गोलाई है, दूसरा भी तो गोल ही तो है। ये गोल नहीं है, कनेक्शन अलग अलग है। एक हियरिंग है, एक स्पाइनोविजुअल है, एक ऑक्यूलोमोटर नर्व है, एक ट्रॉक्लियर नर्व है। ऑक्यूलोमोटर आप बोलेंगे ऑक्यूलोमोटर देख लेता हूं, अगर ऑक्यूलोमोटर देख ली तो ट्रॉक्लियर के वो फीचर्स देख ही नहीं पाएंगे कि कोई दुनिया में कोई ऐसी नर्व भी होती है जो अंदर से क्रॉस होकर आती है, तो ऐसी चीज आप देख ही नहीं पाएंगे। और फिर हियरिंग पाथवे तो गया आपका। तो इसका मकसद है कि लाजमन उसको 2 जगहों से काटना होगा, अपर मिड ब्रेन, लोअर मिड ब्रेन। Upper midbrain means the level of the upper colliculus or the level of lower colliculus, the level of oculomotor nerve, the level of trochlear nerve. तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेन स्टेम को मिनिमम कितनी जगहों पर काटना है अभी तक? 5 जगहों पर। बल्कि नहीं बताया तो एटलीस्ट ये तो कह सकते हो कि एक जगह पोन को भी काटेंगे, तो 6 जगहों पर। समझ गए? तो 6 जगहों पर इसको काटना पड़ेगा। 3 मेडुला पर, 2 मिड ब्रेन पर, 1 पोन्स पर। लेकिन आगे चल के बताता हूं कि पोन्स पर भी 2 जगहों पर, क्योंकि पोन्स अभी आपने देखा नहीं। फ्रंट से तो आपको पता ही नहीं चलेगा, फ्रंट से तो आपको यही पता चलेगा, बल्कि फ्रंट में भी आपको पता चला है 2 लेवल पर। आप एक जैसा ही तो है, देख रहे हैं ना, एक जैसा है।
कौन सी जगह से काटूं? अगर मैं बोलूं कि एक जगह से काटो, एक सेक्शन काटना है, तो कौन सी जगह से? अपर के लोअर? लोअर, चलो लोअर काट लिया, बात दुरुस्त है। ऐसा काटने से 3 नर्व तो तुमने देख ली, वो चीज तो तुमने देखी ही नहीं जिसका नाम ट्राइजेमिनल नर्व है। वो ट्राइजेमिनल कोई सिर्फ नर्व है क्या? वो ट्राइजेमिनल, शी इज द क्वीन। आप जाके आम आदमी को पढ़ के आ गए, आप बोल सकते फेशियल फला, मैं मानता हूं फेशियल, वेस्टिबुलोकॉक्लियर, वेरी नाइस, एवरीथिंग इज ओके, बट ये जो पूरा आप फेस देख रहे हो ना, ये वर्टेक्स से लेके आगे पूरा फेस, और यहां से जो होल है वहां के अंदर तक 2/3 और हाफ, ये सारी जनरल सेंसेस ट्राइजेमिनल लेती है। और ये ट्राइजेमिनल एक सिस्टम है, ये नर्व नहीं है सिर्फ, ये ट्राइजेमिनल सोमेटिक सेंसरी सिस्टम का नाम है। ये ट्राइजेमिनल नर्व है जो आप यहाँ पे इस तरीके से देखते हो। तो इसका मकसद है कि ये मिस कर जाओगे आप। तो इसका मकसद है कि पोन्स को भी कितनी जगह से काटना है? लाजमन 2। एक लेवल होगी कौन सी? लोअर लेवल, जिसको हम कहेंगे द लेवल ऑफ फेशियल नर्व, चलो, और ऊपर की लेवल होगी द लेवल ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये 7 सेक्शंस हम जब काटेंगे तो अंदर की हकीकतें हमें नजर आएंगी। अभी फिलहाल हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये क्या है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, वैसे ही, लेकिन फेसिकुलस ग्रेसिलस क्यूनेटस के 2 पट्टे नजर आ रहे हैं कि 2 गोलाइयां नजर आ रही हैं। यहाँ पर मामला ही खत्म, ये तो चीज ही डिफरेंट है। तो इसको मिला के हम कहते हैं द बॉडी ऑफ 4 हेडेड एक चीज आप देख रहे हैं, ऊपर से आप देख रहे हैं तो आपको 4 सर नजर आ रहे हैं, इसलिए इसको कहते हैं कार्पस। 4 होते हैं तो उसको बोलते हैं कार्पोरा। जैसे ट्राई को कहते हैं ट्राइजेमिना, इसको बोलते हैं क्वाड्रिजेमिना। तो इन चारों को मिला के बोलते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो ये चारों को मिला के हम कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ठीक है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है। द 4 कोलिक्यूला है, टू ऑन वन साइड एंड सिमिलर टू ऑन अदर साइड। यहां तक तो मामला समझ में आ गया। और अभी भी आपको यही समझ में आ रहा होगा कि जैसे हम पोस्टीरियर साइड ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ही पढ़ रहे हैं, फर्क सिर्फ ये है कि वो लॉन्गिट्यूडनल कॉलम्स नहीं थे, गोलाई में कोलिक्यूला थे, बात तो वही है। अब मसला है पूरे पोन्स का, और मसला है अपर हाफ ऑफ मेडुला का। इसको हम छुपा के क्यों बैठे हुए हैं? इसको तो पढ़ने के बगैर तो हम जा ही नहीं सकते। अब यहां से आप देखें, और इसके अंदर जो आप यहां पे देखेंगे, ये पूरा जितना भी है ना, ये मिड ब्रेन जैसा ही है। फर्क सिर्फ ये है कि ये इंटरमीडियन फिशर नहीं, इसके बीच में क्या है, बड़ा सा फोसा है, इंटरपेडिकुलर फोसा। और ये आपने देखा था, ये क्या, सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन, जिसमें से सबसे बाहर वाले हिस्से का नाम डाला था हमने क्रेस सेरिब्री, बीच वाले ब्लैक हिस्से का नाम डाला था हमने सबस्टेशन नायग्रा, और अंदर क्या मौजूद थे, टेगमेंटम। और इसको मैंने आपको बताया था कि इसकी हकीकत ऊपर जाके क्या होने वाली है। और इसके थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहां क्या मौजूद होगा, सेंट्रल कैनाल। किसमें, मिड ब्रेन में सेंट्रल कैनाल। और सेंट्रल कैनाल के पीछे क्या मौजूद होगा, डार्सल वाइट कॉलम। अब डार्सल वाइट कॉलम के इस जोन को यहां पर नाम देते हैं एक अलग, और उसका नाम होता है पीछे टेक्टम। यानी सेरिब्रल, इसको सेंट्रल कैनाल के पीछे ये जो हिस्सा आ गया, ये इसको क्या कहते हैं, टेक्टम। और इस सेंट्रल कैनाल के आगे वाले हिस्से का नाम सेरिब्रल पेडंकल ऑफ मिड ब्रेन। लेकिन उसके कितने हिस्से, 3। सबसे आगे वाला 1/3 क्रेस सेरिब्री, जिसमें डिसेंडिंग ट्रैक्स आ रहे थे। फिर इसके बीच में वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस नायग्रा, उसके पीछे असेंडिंग ट्रैक्स वाला जोन नाम था उसका टेगमेंटम। उसके बाद सेरिब्रल, ये जो आपकी है सेंट्रल कैनाल। लेकिन उसके पीछे डार्सल वाइट कॉलम, जिसका नाम है अब, तो टेक्टम में कौन भरा हुआ है, कोलिक्यूला है। तो कोलिक्यूला को तुम बोल सकते हो टेक्टल न्यूक्लिया, बोल सकते हैं कि नहीं। और इस टेक्टल न्यूक्लिया से अगर कोई ट्रैक्ट नीचे चला गया और सीधा स्पाइनल कॉर्ड में, तो नाम डाल दोगे क्या, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट। क्या सिर्फ यही होगा कि ये टेक्टम से कुछ डिसेंडिंग ट्रैक्स तुम्हारे मोटर न्यूक्लिया क्रेनियल नर्व को भी स्टिमुलेट करेंगे, रिफ्लेक्सेस है ना यहाँ से। ऊपर से अगर लाइट का शेडो ऐसे आया है तो सिर्फ आपका बॉडी घूमता है, हेड भी घूमता है, सिर्फ हेड, क्या आंखें भी, और मुंह पे एक्सप्रेशन तक भी आ जाते हैं। अगर खुदा न खास्ता यहाँ से अगर कोई क्रैकर अगर फटता है या धमाका यहाँ होता है, तो आप इस तरीके से सिर्फ बॉडी को ऐसे करेंगे और अनदेखा कर देंगे कि एकदम से हेड भी मूव करेंगे। और सिर्फ हेड मूव करेंगे बड़े आराम से कि आंखें भी फटी की फटी रह जाएंगी। और उसके साथ साथ अब ये आइज की ये सारा, इसका मकसद ये है कि इस अचानक झटके से, स्पाइनोविजुअल से, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ ही नहीं गए थे ट्रैक्स, मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व की तरफ भी आए थे। तो वो वहां गए थे, तो उनका नाम क्या डाला था आपने, ट्रैक्ट का, टेक्टम से निकले थे और यहां गए थे, तो नाम क्या डाला था आपने,
टेक्टो स्पाइनल। और अगर ये क्रेनियल नर्व के मोटर न्यूक्लियाई को गए तो फिर नाम क्या डालेंगे? टेक्टो न्यूक्लियर डाल यही सकते हैं। लेकिन टेक्टो न्यूक्लियर को एक और भी नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये मोटर न्यूक्लियाई ऑफ क्रेनियल नर्व जो वॉलंटरी न्यूक्लियाई होते हैं उनको हम बल्ब्स भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम दूसरा डाल सकते हैं क्या? टेक्टो बल्बर ट्रैक्ट। तो आप जैसे मैंने बताया था कार्टिको न्यूक्लियर, तो कार्टिको बल्बर भी था, दोनों में से कोई एक नाम यूज करो। और यहां टेक्टो बल्बर या टेक्टो न्यूक्लियर, यहां ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों ने, एनाटॉमी वालों ने भी टेक्टो न्यूक्लियर नाम का कोई फ्रेज यहां डाला ही नहीं है अभी तक। टेक्टो बल्बर इज स्टिल द नेम दैट इज यूज्ड हियर। कार्टिको न्यूक्लियर हो गया है, कार्टिको बल्बर को कार्टिको न्यूक्लियर बोल देते हैं, लेकिन टेक्टो को टेक्टो न्यूक्लियर नहीं बोलते, क्योंकि इसके दो नाम नहीं है, इसका अभी भी वही नाम चल रहा है, टेक्टो बल्बर। समझ गए? तो ये तो यहां सिलसिला है। अब मसला है अपर हाफ ऑफ मेडुला और टोटल पोन्स का। यहां क्या खेल चल रहा है? ये जो छुपा हुआ है इसको उड़ाओ और देखो कि अंदर हो क्या रहा है। क्या ये भी यही है कि मैं तोड़ के भी अगर ले आऊं यहां पर तो क्या मुझे फिर भी नजर आएगा वही पोस्टीरियर मीडियन सल्कस, वही दो तरफ से कुछ ना कुछ खाली कॉलम सी सही, वहां कुछ ना कुछ डालेंगे? क्या ऐसा ही है? यहां ऐसा नहीं है। अब देखो फर्क क्या है। अब मैं बैक साइड दिखा रहा हूं आपको, किसकी? ब्रेन स्टेम की। हाफ ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा तक तो जो आपने देख लिया सो देख लिया। अब बात हो रही है ऊपर के हाफ की। अब ऊपर के हाफ की क्या होना चाहिए? वहां पर भी पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अब पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है, चलो फिलहाल तो है। अब इस पोस्टीरियर मीडियन सल्कस में ये वाला जहां मेरे थंब है ना, ये लोअर हाफ है और ये अपर हाफ है। इस पोस्टीरियर मीडियन सल्कस में मैं यहां अंदर छुरी डाल देता हूं। इसके अंदर क्या मौजूद होगा? सेंट्रल कैनाल, जिसमें सीएसएफ भरा हुआ। और सेंट्रल कैनाल के अराउंड अगर मैं इसे बोलूं तो सेंट्रल कैनाल के अराउंड क्या मौजूद होगा? ग्रे मैटर, ठीक है ना। उसके अराउंड व्हाइट मैटर। जैसे यहां मैं देख रहा हूं तो देखो ये व्हाइट व्हाइट है ना हमारा, तो वहां ग्रे ग्रे है, और बाहर देखो ग्रे ग्रे है तो वहां व्हाइट व्हाइट है। अब मैं क्या करता हूं, अपर हाफ ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा के इस पोस्टीरियर वाली सल्कस में मैं अंदर छुरी डाल देता हूं, ऐसे हाफ में, पूरे में, अपर हाफ में अंदर छुरी डाल के अंदर में सेंटर में ले गया और वापस ले आया। वापस ले आया तो उस छुरी का जो कटिंग है क्योंकि सेंट्रल कैनाल तक में पहुंच गया, उसके सीएसएफ को गीला कर दिया। अब मैं क्या करता हूं, अब इसको मैं मेडुला को पीछे से खोलता हूं। अपर हाफ ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, उसमें क्या भरा हुआ होगा? सीएसएफ, वो उसी से पीछे आके गिरेगा, क्योंकि उसको तो मैंने खोल दिया है। लेकिन इस सीएसएफ को गिरने नहीं देगा। क्यों? पीछे कौन है? सेरिबेलम। ये तो मैं सेरिबेलम को काट के आपको ऐसे फर्जी तौर पे बता रहा हूं कि मैंने इसे काटा है, इसे तो मैं नहीं काट सकता। ये क्या है? ऐसे खुला हुआ है, और इस खुले हुए के सीएसएफ को बचाने के लिए यहां आ गया क्या? सेरिबेलम। चलो मैं सेरिबेलम को काट के इधर फेंक रहा हूं तो अंदर मुझे ये हकीकत मिल गई। अगर मैंने इसको खोला, ऐसे खोला, तो क्या पीछे इसके डॉर्सल व्हाइट कॉलम नाम की कोई चीज होगी? वो तो खत्म हो गया। वो डॉर्सल व्हाइट कॉलम अगर था भी तो वो किधर आ गया? साइड पे चला गया। तो कब पोस्टीरियर वॉल रही क्या? नहीं। और अंदर क्या कैनाल रहा कि खुली कैविटी बन गई? इसी का नाम पोस्ट वेंट्रिकल। इसका नाम क्या है? तब आप कह सकते हो ना कि सेंट्रल कैनाल ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा हैज बिकम कंटीन्यूअस विद फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये फोर्थ वेंट्रिकल, अगर मैं फोर्थ, ये है फोर्थ वेंट्रिकल, तो सीएसएफ मैंने बताया इसको रोक के रखेगा कौन? सेरिबेलम। लेकिन आप सेरिबेलम को हटाओ, सीएसएफ को बैठा दिया। अगर आप यहां अंदर जंप लगा के इसको अगर आप फील करो, तो ये जो चीज फील हो रही है आपको, ये व्हाइट मैटर होगा, ग्रे मैटर होगा? क्या होगा? ग्रे मैटर होगा, जाहिर है। इसको हम कहेंगे फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल। अंदर है ना, आप घूम रहे हैं उसमें, तो घूम रहे हैं किस पे? व्हाइट मैटर पे, ग्रे मैटर पे? ग्रे मैटर पे। अगर ये ग्रे मैटर है तो ये देखो, ये ऐसे था पहले, क्या अब ये है कि अब खुल गया है? तो ये जो मिड लाइन है इसकी फ्लोर की, ये फ्लोर की मिड लाइन, ये फ्लोर की मिड लाइन से अगर मैं छुरी अंदर डाल के इस तरीके से अंदर से डाल के बाहर निकालूं, तो ये फ्रंट से निकलेगी कि नहीं? किस चीज से निकलेगी? इंटीरियर मीडियन फिशर से। यहां से निकल आएगी नहीं? निकलेगी कि नहीं? देखो ये ऐसे है ना, ये ऐसे है, ये मेरे पिरामिड है कि नहीं? अगर मैं फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल के
इसको हम कहेंगे मीडियन फिशर ऑफ फ्लोरा 420। ये मीडियन फिशर है ना, क्योंकि ये फ्लोर ऑफ द 420 क्या इसका लेफ्ट और राइट नहीं होगा क्या? तो जहां से आके मिलेगा तो वहां फिशर होगा कि नहीं, सल्कस होगी कि नहीं, इसको मीडियन सल्कस कहते हैं, मीडियन सल्कस ऑफ फ्लोरा 420। और ये फ्लोरा 420 की मीडियन सल्कस आगे किसके साथ करस्पॉन्ड करती है? एंटी मीडियन फिशर के साथ। लेकिन उसमें कोई डालेंगे नहीं हम चीज, लेकिन कोई अगर डाल सकते हैं तो आ सकती है ना यहाँ से एक आध चीजें, कोई फाइबर वाइबर यहाँ से आ भी सकते हैं। तो ये यहाँ से इस तरीके से रखेंगे, ये होगा हमारा एक साइड, ये होगा अगर इसको मैं ऐसे रखूं तो इस बीच में एक सल्कस भी तो होगी ना, ग्रेमेटर में सेंटर में सल्कस नहीं होती है, ये जो ग्रेमेटर यहाँ आप देखा था कौन सी सल्कस थी? सल्कस। तो इसका मकसद ये है कि ये ऐसे था, इस सल्कस लिमिटर्स के पीछे क्या था? सेंसरी एरिया, पोस्टीरियर एरिया, और ये कौन सी थी? मोटर एरिया, पोस्टीरियर और एंटीरियर। लेकिन जब मैं इसको ऐसे खोला तो अब पोस्टीरियर एंटीरियर रही कि दोनों एंटीरियर आ गई? तो इसका मतलब जो पोस्टीरियर थी वो भी कहाँ आ गई? एंटीरियर। ऐसे आ गया ना, ऐसे। तो अब मैं पोस्टीरियर एंटीरियर कहूंगा कि मीडियल लेटरल कहूंगा? अब मीडियल लेटरल, क्योंकि दोनों ही आगे आ गए, समझ गए? तो इसका मकसद ये है कि फ्लोरा 420 को अगर आपने स्टडी किया तो सबसे पहले क्या चीज होगी? मिड लाइन में वो होगा मीडियन फिशर, मीडियन सल्कस। मीडियन सल्कस वो नहीं, ऑफ फ्लोरा 420, और उसके बाद गैप होगी, उसके बाद ये जगह होगी मोटर एरिया, उसके बाद जगह होगी क्या? सल्कस लिमिटस, और उसके बाद आएगा क्या आखिर तक? सेंसरी एरिया, लेटरल सेंसरी एरिया, मीडियल मोटर एरिया। यहां तक आ गया समझ में? अगर ये मीडियल मोटर एरिया और ये सब कुछ है तो इसका मकसद ये है कि मैं इसे जब खोलूंगा तो मैं क्या पढ़ रहा हूं? फ्लोरा 420 पढ़ रहा हूं। किस हिस्से का फ्लोरा 420? मेडुला के हिस्से का, मेडुला के हिस्से का। तो ये यहां तक तुमने क्लोज पोर्शन, यानी वो लोअर वाला पोर्शन, इसको हम क्लोज्ड पोर्शन ऑफ मेडुला भी कह सकते हैं, और जैसे मैंने इसको खोला फोर्थ वेंट्रिकल बन गया, इसको मैं ओपन पोर्शन ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा भी कह सकता हूं, जहां मेरा फोर्थ वेंट्रिकल है। और उस फोर्थ वेंट्रिकल में मुझे सबसे पहले क्या चीज नजर आई है? ये देखो, मीडियन फिशर के सल्कस, मीडियन सल्कस ऑफ फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, समझ गए? और उसके बाद ये देखो, ये क्या चीज है? सल्कस लिमिटस। और उसके बाद ये क्या है? दूसरे साइड से भी सल्कस लिमिटस। ये एरिया कौन सी है? मोटर, और ये सेंसरी एरिया। ये फ्लोरा 420 पढ़ रहे हैं। जब आप मीडियल मोटर एरिया में होंगे तो वहां वो न्यूक्लिया मिलेंगे तुम्हें जो मोटर न्यूक्लिया होंगे, और इन एरियाओं में तुम्हें नर्व्स मिलती हैं कितनी? 4। और 4 नर्व्स में तुम्हें मिलता है क्या? 4 नर्व्स में मिलता है 9, 10, 11 और 12। खास तौर पे जो बड़ी नर्व्स हैं यहां पर, उनमें से 10th और 11th का तो एक तरह से यहाँ कोई न्यूक्लियस ही नहीं है, क्योंकि 11th वाला जो न्यूक्लियस है वो एक्चुअली है ही 10th का। और आगे चल के बताऊंगा कि 9th का भी कोई न्यूक्लियस एज सच है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको सिर्फ एक मसल सप्लाई करना होता है, एक ग्लैंड सप्लाई करना होता है, एक मसल एक ग्लैंड, उसका कौन सा न्यूक्लियस होगा? तो वो भी वेगस में मर्ज किया हुआ है। तो सही मानों में यहाँ पर मेन गेम प्लेयर कौन है? 2, एक 10 है और एक 12 है। तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में किस एरिया में उनके न्यूक्लियाई मुझे नजर आएंगे? अपर में। लेकिन किस एरिया में? सेंसरी एरिया में कि मोटर एरिया में? लेटरल में कि मीडियल में? तो मीडियल में। मीडियल में यहां पर मुझे नजर आएंगे। ये गोलाई माइल नहीं होते, ये ट्रायंगुलर माइल होते हैं थोड़े से। क्या न्यूक्लियाई होते हैं कि उभरे हुए होते हैं सिर्फ? इनको हम ट्रायंगल्स कहते हैं या ट्राइगोन भी कहते हैं। ट्रायंगल्स, वेगल ट्रायंगल, हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल, एक ऊपर है एक नीचे है। किसमें मौजूद हैं? फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लैंडमार्क्स हैं ये। जब हम इसको सेक्शन काटेंगे ना तो अंदर तुम्हें न्यूक्लियाई नजर आएंगे। यहां तुम्हें बल्जिंग्स नजर आ रही हैं, तो मुझे पता चल रहा है कि अंदर कुछ ना कुछ है, तभी तो मैंने सेक्शन काटा। यहां से अपर सेक्शन काटा ना। मेडुला में सिर्फ मैंने 2 सेक्शन काटे, ग्रेड करके मैं एक ग्रेड मोटर डिकसेशन, एक ग्रेड सेंसरी डिकसेशन काट के घर चला गया। या मुझे अपर लेवल भी काटनी लाजमी थी। क्यों? क्योंकि यहाँ ये नहीं काटूंगा तो सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि मैं फोर्थ वेंट्रिकल ही नहीं देख पाऊंगा। सेंट्रल कैनाल देख के दोनों में घर चला जाऊंगा। और ये सिर्फ फोर्थ वेंट्रिकल देख रहा हूँ कि यहाँ मुझे 2 बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट नर्व्स की इमरजेंस भी यहीं से आ रही है। वो सिर्फ नर्व्स ही नहीं है, आगे से और भी चीज़ें नजर आएंगी। और साथ में क्या इसी सेक्शन पर, इसी जगह पर मुझे क्या ओलिव नजर नहीं आएगा? ओलिव देखे बगैर कोई कौन घर जा सकता है? असल गेम प्लेयर तो वो है। सेरिबेलम का सबसे बड़ा जो सपोर्टर है वो तो ओलिवरी न्यूक्लियस है।
सेरिबेलम के पास, अभी मैं थोड़ा सा डिस्क्लोज कर रहा हूँ आस्ता आस्ता, कि सेरिबेलम के अंदर जो ट्रैक्स जाते हैं ना, आपको पता है सेरिबेलम को अगर इन्फॉर्म नहीं करोगे ना तो वो ऐसे ढीठ की तरह पड़ा रहेगा, सोया रहेगा। उसको लम्हे लम्हे बताना पड़ता है। उसके 3 बड़े काम होते हैं और 3 बड़ी जगहों से ट्रैक्स आते हैं, बराबर ट्रैक्स आते हैं। सेरिबेलम में कुछ भी गड़बड़ ना हो ना अगर, लेकिन आने वाला ट्रैक्स अगर उसको न जगाए ना, अगर फ्रिज में कोई भी चीज़ में गड़बड़ ना हो, लेकिन अगर उसको बिजली नहीं जाएगी ना तो फ्रिज मेरी तरफ से खराब ही पड़ा है, समझ गए? तो ये सेरिबेलम वो चीज़ है। इतने ट्रैक्स आते हैं उसके पास, कम से कम 1 डजन ट्रैक्स अंदर जाते हैं, इसको एफरेंट ट्रैक्स बोलते हैं। इन 1 दर्जन ट्रैक्स में बहुत जगहों से ट्रैक्स आते हैं। पोंटो सेरिबेलार, ये देखे थे ना आपने, पोंटो सेरिबेलार, इतना बड़ा ट्रैक, और भी सब जितने भी ट्रैक्स जाते हैं ना वो एक जैसे होते हैं। इन सब में 12 ट्रैक्स में 11 एक जैसे होते हैं, एक मुख्तलिफ होता है। और वो जो मुख्तलिफ होता है ना वो आता है इंफीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस से। ओलिवो से आता है सेरिबेलम तक, तो उसका नाम पड़ जाता है उस ट्रैक का ओलिवो सेरिबेलार ट्रैक्स। तो जितने भी ट्रैक्स हैं ना, पोंटो सेरिबेलार, ये वो जितने भी देखे ना आपने, ओलिवो सेरिबेलार इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल ऑफ देम, जितने भी अंदर जा रहे हैं। इसलिए ओलिवरी न्यूक्लियस को पढ़े बगैर, इस ट्रैक को देखे बगैर आप घर कैसे जा सकते हैं? और ये लेवल, ये देखने का मकसद है कि क्या करें, कहाँ से? अपर मेडुला से काटें, क्योंकि ओलिव अपर मेडुला में होता है ना, अपर हाफ ऑफ मेडुला में होता है, समझिए? तो ना नर्व देख पाएंगे, ना ओलिवरी न्यूक्लियस, ना ओलिवो सेरिबेलार ट्रैक्ट, ना 4th वेंट्रिकल। सिर्फ नीचे से 2 काट के 2 डीकसेशन देख के घर चले जाएंगे तो मेडुला क्या पढ़ा आपने? और वेगस नर्व छोड़ के आ गए तो फिर, और इसी जगह पर वेगस नर्व होगी तो ये सारे जितने भी आपके रेस्पिरेटरी जो न्यूक्लिया हैं, कार्डियोवेस्कुलर, जितने भी आपका मोटर न्यूक्लिया, जो कार्डियोवेस्कुलर न्यूक्लिया हैं, जिसको हम यहाँ पर वेजोमोटर सेंटर्स कहते हैं, स्नीजिंग सेंटर, वोमिटिंग सेंटर, फलां, ये विसरल जितने भी सिग्नल्स हैं यहीं तो आते हैं। ये छोड़े बगैर कौन जा सकता है? तो अपर मेडुला लाजमन देखना होता है। और यहाँ ये पढ़ा आपने क्या? फ्लोरा ऑफ 4th वेंट्रिकल। अब मैंने बताया ना, फ्लोरा 4th वेंट्रिकल अगर आपने पढ़ा तो फ्लोरा 4th वेंट्रिकल, क्योंकि 2 हाफ होते हैं, लेफ्ट और राइट, यहाँ से जो जुड़ गए तो बीच में मीडियन सल्कस तो है ना। तो अगर कोई चीज़ यहाँ से दाखिल हो जाए फ्रंट से, फिशर से, पोस्टीरियर से, फिशर से, कौन से फिशर से? एंटीरियर फिशर, जो किसके बीच में है? 2 पैरामिड्स के बीच में। यहां से कोई घुस के अंदर कोई ट्रैक्ट घुसे, राइट वाला कोई ट्रैक्ट क्रॉस करना चाहे तो अंदर फ्लोर पे निशाना डाल सकता है कि नहीं? कहां से आया? समझ लो राइट से आया, फिशर में दाखिल हुआ और फ्लोर पे क्या डाले? निशान डाले। तो किस तरफ निकल गया? लेफ्ट की तरफ निकल गया। और लेफ्ट की तरफ ये कहां जा रहा है? सेरिबेलम में। यहां से सेरिबेलम का कौन सा रास्ता जाता है? पेडंकल, इंफीरियर सेरिबेलर पेडंकल। तो क्या इस तरफ से नजर आएगा कि राइट वाला फिर लेफ्ट की तरफ जाता हुआ नजर आएगा? ये देखो, ये जो निशान आते हैं ये किस चीज के निशान आते हैं? किस पे निशाना डले हुए हैं? फ्लोर पे डले हुए हैं। लेकिन इसको अगर फॉलो करोगे तो ये कहां से आ रहे हैं? कहीं बाहर से आ रहे हैं। और कहां से कैसे दाखिल हुए हैं? फिशर में दाखिल हुए हैं। और जो फिशर में दाखिल हुए तो यहाँ किससे दाखिल हुए? मीडियन सल्कस से दाखिल हुए। और फ्लोर पर निशाना डालते हुए कहाँ चले गए? पेडंकल में। ये आए किधर से हैं? लेफ्ट वाले आए तो राइट पेडंकल में, राइट वाले आए तो लेफ्ट पेडंकल में। क्यों? क्योंकि सेरिबेलम आपको पता है सेम साइड को रिप्रेजेंट करता है। ये आगे चल के आपको बताते हैं। तो ये वाले जो है ना, ये इन स्ट्राइशंस को हम कहते हैं स्ट्राया मेडुलरिस। क्या बोलते हैं? स्ट्राया मेडुलरिस। मेडुला के स्ट्राया हैं ये, इनको स्ट्राया मेडुलरिस कहते हैं। ये है वैसे कोई ट्रैक्ट सेरिबेलम को जा रहा है, समथिंग सेरिबेलर ट्रैक्ट है। ये चल के सेरिबेलम में आपको बताएंगे। तो ये क्या लैंडमार्क्स, कहाँ के लैंडमार्क देख रहे हो? फ्लोरा 4th वेंट्रिकल के लैंडमार्क देख रहे थे ऐसे। लेकिन घबराए नहीं, CSF बह के नहीं जाएगा, क्योंकि उसको सेरिबेलम देखो यहां से, ये मैं सजाइडल सेक्शन काट के दिखाया है। ये सेरिबेलम है, ये आपका पोन्स है, ये मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये लोअर मेडुला है, ये अपर मेडुला है। और अपर मेडुला में ये क्या देख रहे हैं? फ्लोरा 4th वेंट्रिकल। इसको कौन बचा रहा है? सेरिबेलम। ठीक है। ऐसा ही चलते चलते आप ऊपर आ जाएं पोन्स में। पोन्स तो पूरा ही नहीं देखा था ना आपने, तो आप सेरिबेलम को हटा के जब आप देखेंगे ना तो दोबारा मैं ये आपको पोन्स दिखा रहा हूं। समझ लो कि क्लोज्ड है। इस पोन्स में पीछे क्या होना चाहिए अगर क्लोज्ड है तो? सेरिबेलम को हटा के चलो, पीछे क्या होगा? स्पाइनल कार्ड से मैच करो ना उसको, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। अब मैं क्या करता हूं, पूरे पोन्स में पोस्टीरियर मीडियन सल्कस में छुरी डाल देता हूं।
छुरी डाल के अंदर मैंने डाल के निकाल लिया, कटिंग एज गीला है उसका, क्यों कि अंदर CSF है। क्या था अंदर, कहाँ तक पहुँचा, सेंट्रल कैनाल था। क्या था, सेंट्रल कैनाल। अब मैं इस पोन्स को खोलता हूँ, पोन्स मेडुला की तरफ हाफ खुलेगा कि पूरा खुलेगा, पूरा खुलेगा, क्योंकि मैंने पूरे पे डाला है तो पूरा खुलेगा। जो पूरा खोल दिया ना मैंने से, तो मुझे ये नज़र आ गया वेंट्रिकल। ये एक और वेंट्रिकल, एक और नहीं, ये सेम वेंट्रिकल है। क्यों, क्योंकि ये जो मैंने खोला है ना, जो मैंने छुरी डाली है, अब आपको बता रहा हूँ कि ये छुरी मैंने पूरे पोन्स और हाफ मेडुला में डाल के खोला था, तो ये एक ही वेंट्रिकल था। इसका नाम फोर्थ वेंट्रिकल है। और ये फोर्थ वेंट्रिकल का कौन सा हिस्सा, अपर हाफ, नहीं रूफ नहीं, ऐसे जो खोलेंगे तो दोनों फ्लोर होंगे ना भाई। जब आप ऐसे जो खोलोगे तो ऑल विल बी फ्लोर। वो नीचे था लोअर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, ये होगा अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है ना, तो ये फ्लोर है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, सेरिबेलम इतना बड़ा है कि पूरे पोन्स को पीछे से छुपा के CSF को बचा लेगा। देखो, तो इसको भी गिरने नहीं देगा। तो सेरिबेलम ने उसको बचाया हुआ है, और सही मानों में सेरिबेलम ने जब उसको बचाया हुआ है तो ये भी फोर्थ वेंट्रिकल है। और ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, जब मैं इसको इससे खोला तो इसमें भी वो सेम चीजें जारी। क्या मीडियन सल्कस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल नहीं होगा क्या इसमें, तो सेम होगा। ये मीडियन सल्कस ऑफ फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल, ये क्या चीज होगी, सल्कस लिमिटेंस। और ये वाली क्या एरिया होगी, और ये, ठीक है ना, तो ये क्या चीज है, लेटरल साइड पर सेंसरी एरिया, वो मोटर एरिया। और आखिर तक फिर क्या आ जाएगा, फिर लिमिट हो जाएगी खत्म, क्योंकि उसके बाद तो मैंने खोला है ऐसे। क्या डार्सल कॉलम रहा कि वो भी साइड से आगे, वो साइड से आगे। अब वो जो एरियाज हैं आपकी, वो इंटीरियर पोस्टीरियर के मीडियल लेटरल, वो सेम ही सिलसिला यहाँ पे। यहाँ हर जगह थोड़ी होंगे, कुछ यहाँ कुछ और होगा, लैंडमार्क चेंज हो रहे हैं ना, हर जगह थोड़ी स्ट्राया होंगे, कहीं और डिजाइन, कहीं और डिजाइन। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। वो उसका लोअर पोर्शन, वो उसका अपर हाफ। फर्क क्या है, इस लोअर हाफ से नीचे क्या था, सेंट्रल कैनाल। उस अपर हाफ से ऊपर क्या है, सेंट्रल कैनाल। ठीक है ना, और उस सेंट्रल कैनाल से ऊपर क्या है फिर, थर्ड वेंट्रिकल। इसका मतलब है कि ये सेंट्रल कैनाल थर्ड और फोर्थ को जोड़ रहा है कि नहीं। फिर ऐसे सेंट्रल कैनाल का नाम सेंट्रल कैनाल नहीं, नाम है इसका डक्ट, और इसका नाम है सेरिब्रल एक्वेडक्ट। बिहाइंड द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसका नाम है सिल्वियस, इसको हम एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। बड़ी मेन डक्ट है। और ये डक्ट जो है वो सेंट्रल कैनाल से और नैरो होती है, इसलिए कंजेनाइटली इसके क्लोज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी एट्रीजिया के चांसेस, उसकी स्टेनोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत ही पतली सी है। और खुदा न खासा यहाँ पर अगर थोड़ा बाहर से प्रेशर आ गया तो बंद। कंजेनाइटली अगर ये डेवलप ना हो सकी तो बंद। अगर ये बंद तो फिर आगे जो 3 वेंट्रिकल हैं उसका फ्लूइड फोर्थ में आ नहीं सकेगा, सारा दबाव तुम्हारा सेरिब्रम और डायनसेफलॉन पे पड़ेगा। ड्रेनेज जो ब्लॉक हो जाएगी तो ये बलून की तरह फूल जाएगा, इसी का नाम हाइड्रोसेफलस है। और फिर आगे से CSF को निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है। अपर हाफ से स्टार्ट होगा और पोन्स तक जारी रहेगा, फुल पोन्स तक। और जब फुल पोन्स तक जारी रहेगा तो मैंने बताया कि लोअर मेडुला में क्या था, सेंट्रल कैनाल। अपर मेडुला में क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल। तो नीचे नैरो, ऊपर वाइड। लेकिन मिड ब्रेन में क्या है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, और पोन्स में क्या है, वेंट्रिकल। तो ये पॉप्युलेटल फोसा की तरह होता है, राम्बॉइड होता है। इसलिए पोन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा को मिला के बोला गया है रोम्बेनसेफलॉन। क्यों, शक्ल उसकी राम्बॉइड लाइक होती है, जैसे पॉप्युलेटल फोसा होता है, नीचे ऐसे होता है लाइक, समझ गए। और ये तो इसका मकसद अगर ऐसे खुला हुआ होगा, ऐसे लाइक दिस, ऐसे जो खुला हुआ होगा, तो ये मार्जिनें इस तरीके से इसके एजेस होंगी ना, ये जो ऊपर एज होगी, ये क्या एज है, ये भी एज होगी ऐसे, और ये भी एज होगी ऐसे, तो राम्बॉइड होगा कि नहीं। ये जो नीचे वाली एज है ना, इस एज के ऊपर यहां बैठा हुआ होगा तुम्हारा पेडंकल, कौन सा, जो मेडुला से आ रहा है, और यहां बैठा होगा तुम्हारा वो पेडंकल जो मिड ब्रेन से आ रहा है। आपसे आते हुए मुझे मिडिल क्यों नहीं नजर आ रहा, भाई मिडिल इसलिए नहीं नजर आ रहा, मिडिल ट्रेवल करता ही नहीं है। मिडिल तो सामने से ऐसे जाता है, तो ऐसे जाता है, ऐसे जाता है। तो जब कट लगाओगे, पेडंकल्स पर कट लगाओगे, तो तुम्हें पेडंकल आता जाता नजर आएगा कि उसका कट सरफेस नजर आएगा। और सबसे बड़ा पेडंकल वही होता है, ये देख रहे हो, ये आता जाता नजर आ रहा है कि कट नजर आ रहा है यहाँ। तो ये खुद किधर है, खुद
ये पीछे से काटा है ना, ये खुद आगे से है पेडंकल, ये ऐसे है, ऐसे है। जब यहां से काटेंगे तो पीछे से क्या मुझे पेडंकल आते हुए नजर आएगा कि इसके कट सरफेसेस नजर आएंगे सिर्फ, वो खुद पेडंकल की ट्रेवलिंग कहां होगी, आगे से, क्योंकि ये मैं पीछे से काट रहा हूं। पीछे से तो आप देखा से, पीछे से जब आप ऐसे देखेंगे ना, देखो ऐसे, ये है पेडंकल। जब आगे से देखेंगे, आगे से देखेंगे तो ये तो ट्रांसवर्स स्पॉन्टाइन फाइबर की शक्ल में नजर आ रहा है ये पेडंकल। जब मैं ऐसे काटूंगा पीछे से, तो पीछे से तो मुझे ये और ये कट सरफेस नजर आएगा ना मुझे, वो सबसे बड़ा ये है। सिर्फ सबसे बड़ा है कि ऊपर से ये आते हुए नजर आ रहे हैं, ये कौन, सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल, और ये क्या क्या नजर आ रहा है। तो इसका मतलब है कि फोर्थ वेंट्रिकल की बाउंड्रियां जो है ये कौन बना रहा होता है, सुपीरियर और इंफीरियर बना रहे होते हैं, समझ गए, सुपीरियर और इंफीरियर ऐसे बना रहे होते हैं। और अंदर क्या है मौजूद, अंदर वही मौजूद है, सेंसरी एरिया, मोटर एरिया, मीडियन सल्कस। और ये यहाँ जो सेंसरी जो मोटर एरिया है, यहाँ नर्व कौन सी होती हैं, 5, 6, 7, 8। जो 8 है वो तो प्योरली सेंसरी है, उसके तो सारे के सारे न्यूक्लियाई कहाँ मौजूद होंगे, सेंसरी एरिया में। अब बाकी खेल चल रहा है किसका, 5, 6 और 7 वाली का। 5 वाली जो नर्व है वो तो यहाँ होती नहीं है, वो ट्राइजेमिनल ऊपर होती है, तो जो ऊपर होगी तो ऊपर चल के देखेंगे तो यहाँ खेल ही किस चीज़ का है, 2 नर्व्स का। कौन सी 2 नर्व्स, 6 और 7। भाई 8वीं क्या बनाएगी, सेंसरी न्यूक्लियाई, वो तो इधर होंगे। तो एक मोटर नर्व और भी है, 5th है, 5th तो लोअर पार्ट पे होती ही नहीं है। ये क्या है, ये फोर्थ वेंट्रिकल का अपर हाफ है, लेकिन पोन्स का तो लोअर हाफ है ना। तो अगर ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ मौजूद होगी तो क्या 5, 6 और 7 के लेवल पे मौजूद होगी कि वो ऊपर होगी, तो उसका न्यूक्लियस कहीं ऊपर होगा। तो इसका मकसद ये है कि लोअर पार्ट ऑफ द मोटर एरिया ऑफ पोन्स या अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल में मुझे 2 न्यूक्लियाई का खेल नजर आएगा, है कि नहीं। और उसमें मुझे एक न्यूक्लियस नजर आएगा, कौन सा, फेशियल का, और दूसरा न्यूक्लियस नजर आएगा, ये है मीडियल साइड पर मौजूद होगा मेरे 6th नर्व का न्यूक्लियस, और लेटरल पे नजर आएगा मुझे 7th नर्व का न्यूक्लियस। और इसके फाइबर ऐसे बाहर निकल के आ गए 6th के बड़े आराम से, लेकिन 7th के फाइबर ऐसे बड़े आराम से नहीं निकलते हैं। 7th के कौन से फाइबर्स, सेंसरी के मोटर, मोटर। इस सेंसरी के जो मोटर, वो जो फेशियल मसल्स को सप्लाई करने वाले फाइबर्स होते हैं, ये जब बाहर आते हैं ना तो ये ऐसे ऐसे बाहर आते हैं। अब क्यों का चक्कर नहीं छोड़ें आप, ये ऐसे बाहर आते हैं गोल करके ऐसे। ये तो एक दिखाया है, एक होगा कि लाखों होंगे। जब लाखों ही ऐसे चक्कर लगाएंगे तो वो फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल के नीचे ये खेल चल रहा होगा ना। और जब ऐसे 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 गोल गोल होगा तो वो जो लोअर, वो जो मोटर एरिया है जहां ये फेशियल के फाइबर घूम रहे हैं, किसके अराउंड तवाफ लगा रहे हैं, 6 के अराउंड, तो वो जो जगह है वैसे फ्लैट होगी कि थोड़ी सी बल्ज करेगी, और बल्ज ट्रायंगुलर होगा कि राउंडेड होगा, तो राउंडेड चीजों को बोलते हैं कोलिक्यूलस। तो यहां क्या नजर आएगा, ये एब्ड्यूसेंट कोलिक्यूलस क्यों नहीं, क्योंकि एब्ड्यूसेंट ने थोड़ी बनाया है, ये फेशियल के फाइबर ने घूम घूम के ये बल्ज कर दिया है उधर, इसलिए इसका नाम है फेशियल कोलिक्यूलस। और ये कोलिक्यूलस जो है ना वो क्योंकि ये गोल है ना, और गोल होके क्योंकि घुटने जैसी चीज बन जाती है, ये एनाटॉमी वालों को कोई नी ऐसा पसंद आ गया है, लफ्ज जेन्यू आ गया है, इतना पसंद आ गया है लफ्ज कि जहां उन्होंने थोड़ा सा नी देख लिया है ना, बस थोड़ा सा बैंड देख लिया एकदम से उसको बोलते हैं जेन्यू। तो ये भी किसी बुक्स में, बहुत सारी बुक्स में मैंने पढ़ा है, इसको हम कहते हैं इंटरनल जेन्यू ऑफ द फेशियल नर्व। इसका दी internal genuine of the facial nerve that actually makes a rounded appearance in the floor of the fourth ventricle in the pons level, इसलिए इसको बोलते हैं facial colliculus। 6, 7 और 8 लोअर लेवल पे होती है, समझ गए। तो ये इस लेवल पर यहाँ पर ये मौजूद होता है। आप बोलेंगे सर ये क्या, ये वाहिद मोटर न्यूक्लियस है या एब्ड्यूसेंट का भी है इधर, तो एब्ड्यूसेंट का यहाँ है, जब इसने चक्कर मारे होंगे तो एब्ड्यूसेंट का तो दफन ही हो गया होगा अंदर, तो वो थोड़ी ना बल्ज बनाएगा। और वो बल्ज क्यों बनाएगा, वो तो एब्ड्यूसेंट का न्यूक्लियस, उसको तो नर्व ही एक की तो मसल सप्लाई करना है, वो मसल की शक्ल लेके इतनी 10 तो 15 फाइबर हैं, उनको सप्लाई करने के लिए कौन सी इतना बड़ा कोई न्यूक्लियस होगा, वो तो दफन ही हो गया। लेकिन आप बोल सकते हैं कि सर ट्राइजेमिनल नर्व है, उसका जो न्यूक्लियस है उसका कोई नहीं, कोई बल्ज क्यों नहीं है ऊपर, कोई होना चाहिए ना, ये एरिया मोटर एरिया है कि नहीं, यहाँ होगा ना, इसका सेंसरी ज्यादा होंगे, चलो उसके मानते हैं, लेकिन क्या मोटर नहीं है क्या वो,
एक नर्व तो है ना, वो जो मैंडिबुलर सारे के सारे फाइबर लगे वो अच्छे खासे हैं, 4 तो उसकी मसल्स हैं, मसल्स ऑफ फेशियल, मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, 2 टेरिगॉइड लेटरल मीडियल और 2 ये टेम्पोरलिस और मेसेटर, सिर्फ ये कि 3.5 और भी, 3.5 में 2 पीछे वाली दोनों टेंसर्स, एक टेंसर पेलेटा है, एक टेंसर टेम्पेना है, और 1.5 मसल ये नहीं, ये एक एंटीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्रिक और माइलोहाइड, ये 3.5 मसल ये, और 4 ये 7.5 मसल सप्लाई करती है आपकी मैंडिबुलर डिवीजन। तो ट्राइजेमिनल का मोटर न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? बल्ज बना ही नहीं रहा है, कोई ऐसी अपीयरेंस है ही नहीं रहे, बस ऐसे पड़ा हुआ है अंदर कुछ, ऐसा क्यों है? नहीं टर्न 1 बनाए ना, खुद भी भला इतना बड़ा हो जाए तो शाबाश। क्योंकि ये आपको पता है कि ये अनस्किल्ड जो मसल्स होती हैं ना, लेस स्किल्ड, भले वॉलंटरी हैं मानते हैं, वो जो लेस स्किल्ड मसल्स का ग्रुप बताया था मैंने, सबसे बड़ा सबसे ऊपर ग्रुप कौन सा था आपका मसल्स डोमेस्टिकेशन का? वो जहाँ मसल्स ही लेस स्किल्ड होती हैं वहाँ पर नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कम होते हैं। तो न्यूक्लियर प्रोमिनेंट होते हैं कि छोटे से होते हैं? छोटे से होते हैं। आप बोले सर छोटे से होते हैं, फिर देखो फेशियल भी तो छोटा सा होना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो अनस्किल्ड है। दूसरा ग्रुप, उसने क्यों बल्ज बनाया? क्यों बनाया? उसके न्यूक्लियस ने बल्ज नहीं बनाया है, उसके फाइबर घूम घूम के उन्होंने ऐसा कलेक्शन बनाया है, फाइबर्स के उठने की वजह से कलेक्शन बनाया। कोई न्यूक्लियस ने बनाया है क्या कलेक्शन? न्यूक्लियस इतना बड़ा है, ये इसका मकसद है कि ये इतना बड़ा न्यूक्लियस क्या फेशियल का मोटर न्यूक्लियस है? हरगिज़ नहीं है। फेशियल का मोटर न्यूक्लियस तो इससे 100 गुना छोटा आता है। ये जो फाइबर है ना, ये फाइबर जो गोल घूमे हैं, इनकी वजह से उभार आ गया है, न्यूक्लियस की वजह से नहीं आया है। न्यूक्लियस की वजह से इसलिए भी नहीं आ सकता क्योंकि अनस्किल्ड मसल्स हैं, और अनस्किल्ड मसल्स का तो आपको पता है कि जब काम ही कम तो न्यूरॉन्स भी कम। वॉलंटियरों के न्यूरॉन्स ज़्यादा होते हैं, बाकी के न्यूरॉन्स ज़्यादा नहीं होते। ये आ गई बात समझ में? तो ये जो है जनरली इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होंगे। और यहाँ पढ़ लिया आपने क्या? फ्लोरा ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ये फ्लोरा फोर्थ वेंट्रिकल है। अगर आप ऊपर से ले आओ तो मीडियन सल्कस, 2 साइड से ले आओ मोटर एरिया, पोन्स के एरिया में ले आओ तो फेशियल कोलिकुलस, नीचे ले आओ तो हाइपोग्लॉसल ट्रायंगल और वेगल ट्रायंगल। और इसमें से आपने देखा कि एक ऊपर ट्रायंगल है, एक नीचे ट्रायंगल है। इसमें से फिर वेगल कौन सा होगा? हाइपोग्लॉसल कौन सा होगा? अपर वाला वेगस होगा, और नीचे वाला ऐसा है नहीं, उल्टा है। ऊपर है हाइपोग्लॉसल, नीचे है वेगस। आप बोलेंगे सर वो नंबर वाइज, जो नंबर वाइज जब वो सरफेस पे अपीयर होती है ना, उस हिसाब से हम नर्व्स के नंबर डालते हैं, न्यूक्लियस के हिसाब से नहीं। न्यूक्लियस अंदर आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो ऊपर न्यूक्लियस है वो हाइपोग्लॉसल है, जो नीचे न्यूक्लियस है वो वेगल न्यूक्लियस है। समझ गए? ये फ्लोरा ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल की लैंडमार्क्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें साथ में निशानात भी देख रहे हैं। वो जो निशानात हैं ना, ये इनसे आप समझ जाओ कि बस इस लेवल से ऊपर अपर हाफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है और नीचे समझो लोअर हाफ ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। तो स्ट्रायमेडुलरिस को भी जहन में डालना, कभी शायद आ जाए ऐसा क्वेश्चन कभी। समझ गए? तो ये एरिया जो है ना, ये आपको अब आपका पीछे से ये एरिया हो गया। और पीछे से मैंने बताया कि ये आप देख रहे हैं लोअर कोलिकुलर लेवल, ट्राकुलियर लेवल पे ट्राकुलियर नर्व का निकलना। ये आपको धोखा दे रही है कि मैं राइट से निकल रही हूँ। एक्चुअली जब ट्रेस करोगे तो उसका घर उधर है, यानी उसका जो घर है वो दूसरे साइड वाले, यानी साथ वाले घर के दरवाजे से आ जा रहा है। इसका मकसद है कि अंदर से दरवाजे ऐसे ऐसे, इनके अंदर से जो रास्ता है ऐसे क्रॉस्ड है, यानी इस घर का बंदा जब भी मैं निकलता हूं उसके घर के दरवाजे से निकलता हूं, और उसके लोग मेरे घर के दरवाजे से निकल रहे हैं। बाहर से तो ऐसे लग रहा होगा जैसे घर इनका ये है, क्योंकि जिस दरवाजे से निकलता है वही घर होता है उमन। ये बिल्कुल आपको धोखा दे रही है। ये अंदर जाके काटेंगे ना तो ये इसका न्यूक्लियस इधर पड़ा हुआ है, इसका न्यूक्लियस यहाँ पड़ा हुआ है। कोई नर्व ऐसे क्रॉस पूरे कायनात में नहीं है कहीं पर भी। ये है, इसने हर जगह से यूँ समझ लेके चकमा दिया है। सब आगे से निकल रहे हैं, ये पीछे से निकल रही है, वो पीछे से भी ये चक्कर करके इसने यानी कोई चीटिंग की है कि पीछे से निकल रही है बैक डोर से। तो ये स्ट्रक्चर जितना भी आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं, ये हैं तुम्हारे फोर्थ वेंट्रिकल, और इसके साथ है पूरे ब्रेन स्टेम के फीचर्स और इसके नर्व्स का। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पोन्स है ये फिर 2 जगहों से काटना लाजमी हो गया, एक फेशियल कोलिकुलर लेवल, एक ट्राइजेमिनल लेवल। मिड ब्रेन तो दूर से ही बता रहा है कि मुझे 2 जगह से काटे, मेरे 2 टेक्टल न्यूक्लिया है, कोलिकुला 2 में 2 नर्व्स ऊपर नीचे ये वो, तो आपको ये भी 2 जगह से काटना है। मेडुला वैसे तो 2 जगह से थी, लेकिन अगर 2 जगह से काटते तो फिर सारा मिस हो जाता आपका, सारे न्यूक्लिया मिस, वेगस मिस, फोर्थ वेंट्रिकल का आधा गया, और उसके साथ साथ पेडिंकल नहीं देखे, सेरिबेलम से जो कनेक्शन है वो ना देखे आपने। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपको यहाँ पे नज़र आती है, और इसको हम यहाँ पे कहते हैं
ब्रेन स्टेम, इसके एक्सटर्नल फीचर्स हैं यहाँ पर ये ब्रेन स्टेम के। अब आपने देखा कि बाबा एक सेक्शन हमें यहाँ से काटना होगा, एक सेक्शन हम स्पाइनल कार्ड से भी काट के रखेंगे क्योंकि उसके भी तो ट्रैक्स यहाँ आते हैं ना। तो एक वो, एक ये, एक इधर से थर्ड, एक यहाँ से फोर्थ, ये फिफ्थ, इधर से सिक्स्थ, ये सेवेंथ और ये एट्थ। तो कम से कम ब्रेन स्टेम से 7 सेक्शंस और इसको मैच करने के लिए स्पाइनल कार्ड से भी एक, ये 8 सेक्शंस जो है ना ये यहां पर रखने होंगे। अभी मैंने आपको दिखाया ना, आपके थोड़ा सा जहन में बनाना, ये कौन सी एरिया चल रही थी? मोटर एरिया, मोटर हॉर्न, यहां हॉर्न के एरिया, यहां हॉर्न्स होते ही नहीं है, ठीक है ना। उधर क्या था? एंटीरियर, यहां क्या होगा? मीडियल एरिया। उधर सेंसरी थी पोस्टीरियर हॉर्न, यहां होगा लेटरल एरिया, ठीक है ना। तो ये लेटरल एरिया और मीडियल एरिया यहां तो था, लेकिन जब वहां था एंटीरियर एरिया, एंटीरियर हॉर्न, तो एंटीरियर हॉर्न में कौन से काम हो रहे थे? मोटर काम, लेकिन एक के दो, एक वॉलंटरी एक इनवॉलंटरी। और एक इनवॉलंटरी था, तो इनवॉलंटरी को मैंने कितनी एरिया दी थी? 1/4, थोड़ा सा। कौन सा थोड़ा सा? आगे वाला थोड़ा कि सल्कस लिमिटेंस वाला? तो ये पीछे वाला है। क्या यही बात ब्रेन स्टेम में भी फॉलो नहीं करेगी? ब्रेन स्टेम कोई अलग इंसान है क्या? जो यहां से इंसान चला जाएगा अमेरिका जाके, उसको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा तो 2 की जगह 4 आंखें हो जाएंगी उसकी, क्या वही 2 होंगी ना? उसको भी वही बंदा होगा, वही सब कुछ होगा, एक ही दिल होगा, एक ही ब्रेन, सब कुछ वही होगा। तो यही सिलसिला ऊपर भी जारी रहेगा। जारी रहा नहीं था क्या? ये जो ऊपर आप ऐसे लेके गए थे मिडिल एरिया, इंटीरियर एरिया, ये क्या थी? मिडिल एरिया। और उसके बाद क्या सल्कस लिमिटेंस नहीं थी क्या? ये जा नहीं रही है क्या? सेंसरी एरिया नहीं है? जा रहा है। अब अगर ये मोटर एरिया ये है, तो फिर मोटर एरिया को मैं अगर छोटा सा हिस्सा वॉलंटरी वाला, बड़ा सा वॉलंटरी वाला छोड़ के छोटा सा इनवॉलंटरी वाला मैं अगर थोड़ा सा सिलेक्ट करूं, तो मैं कहां बिठाऊं उसको? मीडियल के बाद, माने सीधा बोलो सल्कस लिमिटेंस के करीब। ये मैं थोड़ा सा गहरा कर रहा हूं। ये कौन सी एरिया है? इनवॉलंटरी। सोमेटिक के विसरल? विसरल। तो ये विसरल एरिया है। मोटर है लेकिन विसरल है। जो छोड़ दिया मैंने 3/4 वो मोटर है लेकिन सोमेटिक है। ठीक है। अब जो मैं गया लेटरल साइड पर सेंसरी एरिया पे, तो सेंसरी एरिया इस मोटर एरियाज के जगह पर इसके हिसाब से ऐसे है उल्टी। इसका पीछे का 3/4 सोमेटिक है, आगे का 1/4 माने सीधा बोलो किसके करीब? सल्कस लिमिटेंस के करीब, वो विसरल है। माने ये जो मैं एरिया गहरी कर रहा हूं, मोटर के सेंसरी कह रहा हूं, सेंसरी, ये किसको दे रहा हूं मैं? के करीब। लेकिन ये एरिया क्या होगी? सोमेटिक के विसरल? विसरल। कौन सी विसरल? विसरल एफरेंट। इसके पास सिग्नल कहां से आएंगे? अंदर से। और जो बाकी एरिया बच गई ये क्या है? सेंसरी एरिया। कौन सी सेंसरी? हाँ, अभी तक स्पेशल का कोई नाम ही नहीं दिया मैंने। ये वही है जो स्पाइनल कार्ड से चल रहा है, जो स्पाइनल कार्ड से चल रहा है। ये भी जनरल सोमेटिक है। ये भी क्या है? जनरल सोमेटिक है। स्पेशल के लिए तैयार बैठे ना, इसलिए बोल के स्पेशल फॉर, पहले जनरल तो करो। होता ही जनरल है, स्पेशल तो होता ही नहीं है। ये जनरल जनरल है। जनरल क्यों कह रहे हैं हम इसको? मोटर को क्यों जनरल कह रहे हैं? जनरल सोमेटिक क्यों बोला था? क्योंकि सोमाइट से डेवलप होने वाले मसल थे और वो स्केलेटल थे, इसलिए न्यूरॉन का नाम पड़ गया सोमेटिक इफरेंट न्यूरॉन, बल्कि जनरल सोमेटिक इफरेंट न्यूरॉन। और विसरल को हमने क्यों विसरल, जनरल विसरल क्यों डाला था? क्योंकि मेसेनकाइम से उठे और वहां गए तो स्मूथ कार्डियक और एक्सोक्राइन बैठे हुए हैं, और उनको सप्लाई करने वाले न्यूरॉन्स को तो हम विसरल इफरेंट न्यूरॉन कहेंगे, क्योंकि जनरल रूल फॉलो किया है तो थोड़ा सा और हम उसको ताज पहना देते हैं जनरल का भी, जनरल सोमेटिक इफरेंट। और वहां जब गए सेंसरी में, तो सेंसरी में तो फिर सिंपल सी बात थी, थे ही जनरल सेंसेस, इसलिए जनरल वर्ड नाम डाल दिया, है कि नहीं? और ये जो चीजें यहां मैंने दिखाई हैं, ये सिर्फ यहां होती है कि ये स्पाइनल कार्ड में भी सेम अरेंजमेंट है?
क्योंकि ऊपर भी सेम है, नीचे भी सेम है, थ्रू आउट एंटायर लेंथ ऑफ द ब्रेन है, ब्रेन माने ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कार्ड, इसलिए भी वर्ड जनरल पड़ता है, क्योंकि दोनों जगहों पर होते हैं। लेकिन मैं ऐसे बताता नहीं हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि इससे फिर वो चीज़ डेवलप नहीं होगी। जनरल, सोमेटिक, इफरेंट, ये क्यों डालते हो नाम इसलिए क्योंकि जनरल रूल फॉलो करता है। लेकिन शुरू में मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि बाबा ये दोनों जगहों पर मौजूद है, इसलिए जनरल वर्ड है। लेकिन फिर ये जनरल, सोमेटिक, इफरेंट, जनरल, विसरल, इफरेंट का कंसेप्ट कभी भी जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। ये जनरल वर्ड क्यों पड़ता है, इसलिए पड़ता है क्योंकि ये मोटर एरिया में जनरल, विसरल, इफरेंट, जनरल, सोमेटिक, इफरेंट क्यों हम नाम डालते हैं, क्योंकि ये मसल्स और ये चीज़ें उन्हीं जगहों से आती हैं और ये जनरल रूल फॉलो करती हैं। कोई भी मीज़ेनकाइम से उठेगा तो मैं जब जाऊंगा आंखें बंद करके बोलूंगा कि ये इनवॉलंटरी होगा, लेकिन अचानक पता चला कि आया है मीज़ेनकाइम से और वहां जाके मुझे पता चला ये तो वॉलंटरी है, तो ये स्पेशल है। फिर इनके लिए फिर तुम्हें वो न्यूरॉन्स का जो ग्रुप है वो अलग चाहिए, समझ गए। अब ये जितनी भी आप यहाँ चीज़ें देख रहे हो ना यहाँ पर, तो इसका मकसद है कि जो न्यूक्लियाई तुम्हें मिलेंगे वो तुम्हें कितने ग्रुप्स में मिलते हैं? 4, 2 सेंसरी, 2 मोटर। स्पाइनल कार्ड में ऐसे ही 4 ग्रुप थे, तो यहाँ पे भी 4 ग्रुप वो तो होंगे ही, लेकिन एडिशनल तुम्हें यहाँ पर स्पेशल ग्रुप्स भी मिलेंगे जो नीचे नहीं होते। इसी वजह से भी स्पेशल बोलते हैं, मैं पहले ऐसे बता दूँ स्टूडेंट को, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं? हेड के रीजन में, माने कहाँ होते हैं? स्पाइनल कार्ड में कि ब्रेन स्टेम में? तो ब्रेन स्टेम में वो 4 तो होंगे ही, कुछ स्पेशल भी होंगे, वो एडिशनल होंगे इनके अलावा। लेकिन इनके अलावा होते ही 4 हैं जनरल, इनके अलावा और न्यूक्लियाई बन ही नहीं सकते। अगर बनाने हैं तो फिर तुम्हें इन न्यूक्लियाई से उधार लेना होगा, ये तुम्हें डोनेशन देंगे कि जाओ तुम अपना कोई ग्रुप बना लो, अलग से होते नहीं। बात करो अगर सेंसरी की, चलो सेंसरी में कितने ग्रुप्स हैं? 2, जनरल सेंसरी, जनरल विसरल, जनरल सोमेटिक, एफरेंट, एफरेंट। लेकिन यहाँ आके पता चला कि सिर्फ जनरल विसरल ही नहीं, जनरल सोमेटिक ही नहीं, यहाँ स्पेशल सेंसेस भी हैं, तो उनको रिले होने के लिए न्यूक्लियाई चाहिए। फिर सवाल ये पैदा होता है कि कौन से न्यूक्लियाई? स्पेशल न्यूक्लियाई, वो तो स्पेशल न्यूक्लियाई कहलाएंगे, स्पेशल का कोई अलग ग्रुप होता ही नहीं है। इन्हीं से तुम्हें मांगना पड़ेगा। आप मैं किससे मांगूं? वॉलंटरी तो मोटर है ना, मैं सेंसरी की बात कर रहा हूँ, वॉलंटरी वाले से कैसे मांगेंगे? तुम्हें सेंसरी से मांगना पड़ेगा, जाहिर है सेंसरी है ना, स्पेशल सेंसेस की बात हो रही है तो सेंसरी से। और सेंसरी के 2 ग्रुप होते हैं, एक होता है तुम्हारा ये जनरल विसरल एफरेंट और एक होता है जनरल सोमेटिक एफरेंट। इन दोनों में से किसी से मांगो, सोमेटिक से। ऐसा क्यों? सेंसरी वॉलंटरी इनवॉलंटरी मोटर के लिए होता है ना, ये तो बात सेंसरी की चल रही है, यहाँ वॉलंटरी इनवॉलंटरी थोड़ी होता है, यहाँ तो विसरल और सोमेटिक होता है। इसलिए क्योंकि स्पेशल सेंसेस सारे के सारे सोमेटिक होते हैं सवाए एक स्पेशल सेंस की जो विसरल होता है, टंग के टेस्ट विसरल है, बाकी सारे सोमेटिक हैं। तो बाकी सारे सोमेटिक हैं, तो इसका मकसद ये है कि मुझे जब सोमेटिक न्यूक्लियाई की जरूरत पड़ेगी, कौन से सोमेटिक की? जनरल सोमेटिक की कि स्पेशल सोमेटिक की? जनरल तो पहले ही हैं, स्पेशल तो कौन से स्पेशल? कौन से वाले 5 सेंसेस में कौन से आई नोज के नोज आई? आप सीक्वेंस में जाए ना, ये नोज तो पहली नर्व, उसके न्यूक्लियस में यहाँ क्यों ढूंढूंगा? वो तो नर्व यहाँ होती ही नहीं है, माना ये नहीं होगा। फिर आ जाए आई, ये भी सोमेटिक है, स्पेशल सोमेटिक चाहिए मुझे चाहिए, मुझे क्या ज़रूरत है? मेरी नर्व ही यहाँ नहीं होती, मैं तो उसको नर्व ही नहीं मानता। इसका मकसद है कि इधर से आएंगे, और इधर से आएंगे तो कितने आएंगे? यहाँ से आएंगे 2 सेंसेस हैं, एक है वेस्टिबुलर, एक है कॉक्लियर। तो वेस्टिबुलर और कॉक्लियर न्यूक्लियाई जो यहाँ मुझे मौजूद मिलेंगे, वो मौजूद जो होंगे वो जनरल होंगे कि स्पेशल होंगे? कौन से स्पेशल? सोमेटिक। तो जो स्पेशल सोमेटिक होंगे, क्योंकि मुझे स्पेशल सोमेटिक की ज़रूरत है और वो यहाँ पर पैदा ही नहीं हो सकते, इसलिए मुझे उधार लेना पड़ेंगे सेंसरी न्यूक्लियाई से। कौन से सेंसरी? जनरल सेंसरी। कौन से जनरल सेंसरी? एक जनरल सोमेटिक है, एक जनरल विसरल है। तो किससे? जनरल सोमेटिक से। तो जनरल सोमेटिक से मैं उधार ले लूँगा और उससे मैं अपने स्पेशल सोमेटिक एफरेंट न्यूक्लियाई बनाऊँगा। कौन से वाले? कुछ कॉक्लियर, कुछ वेस्टिबुलर। कैसे मेरा काम हो जाएगा कि अभी टेस्ट बाकी है?
तो जब टेस्ट बाकी है तो उसका भी कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो उसका न्यूक्लियस होगा स्पेशल। और स्पेशल न्यूक्लियस खुद ही होते हैं कि उधार मांगने पड़ते हैं? किससे? स्पेशल। जनरल से उधार मांगेंगे। कौन से जनरल से? सोमेटिक से कि विसरल से? एक ही तो सेंस है जो विसरल है। सारे सेंसेस सोमेटिक होते हैं, एक ही तो सेंस है जो विसरल है। तो कौन से विसरल से मांगोगे? जनरल सोमेटिक से मांगोगे कि जनरल विसरल से मांगोगे? क्योंकि ये वाहिद सेंस है जो जनरल विसरल है, तो जनरल विसरल से मांगेंगे। वो जो रेड कलर का इतना बड़ा न्यूक्लियस खड़ा है उसे बोलोगे थोड़े रेड मुझे भी दे दो, मुझे टेस्ट के फाइबर जो अंदर से वो जो लेके आएंगी नर्व्स, उनको रिले करवाना है। सिर्फ रिले करवाएगा कि जहाँ से ट्रैक्ट जनरेट होगा, और वो जो थैलेमस में जाएगा तो टेस्ट की फीलिंग होगी, थोड़ी बहुत तो हो जाएगी, लेकिन ज़्यादातर तब होगी जब सेरिब्रम को बताएगा। फिर आपको हर टेस्ट की पूरी सेंसेशन फील होगी, डिफ्रेंशिएशन, एवरीथिंग, ज़्यादा मीठा कम मीठा, ये सारा काम ब्रेन कराएगा, सेरिब्रम कराएगा। तो इसका मकसद है कि यहाँ पर 2 कॉलम्स नज़र आएंगे कि उधार के 2 कॉलम्स और भी नज़र आएंगे। तो ये 4 कॉलम्स तुम्हें सेंसरी नज़र आएंगे। 2 सेंसरी तो जनरल वैसे ही हैं, जो नीचे भी हैं ऊपर भी हैं, 2 स्पेशल भी यहाँ पर हैं। तो सेंसरी कितने कॉलम्स? मोटर अभी कितने हैं? 2 हैं। जो मोटर 2 हैं तो उसमें से जो एक जो मोस्ट मीडियल है वो कौन सा वाला है? वॉलंटरी वाला, सोमेटिक वाला, जनरल सोमेटिक वाला। शाबाश, जनरल सोमेटिक इफरेंट वाला। माने इसका मकसद ये है कि ये वो मसल्स होंगी, यहाँ वो न्यूक्लियाई होंगे जो उन मसल को सप्लाई करते होंगे जो सोमाइड से डेवलप होते होंगे, लेकिन यहाँ तो सोमाइड होते ही नहीं। तो यहाँ के जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो तो सोमाइड से डेवलप ही नहीं होते, सवाए टंग और आई के। तो वो वाले न्यूक्लियाई तो मुझे यहाँ बिठाने होंगे, ये मैं मानता हूँ। लेकिन बाकी जो मसल्स हैं अनस्किल्ड वाले, वो तो सोमाइड से आते ही नहीं। ये हेड के अंदर आपको पता है ना 5 ग्रुप्स थे जो सोमेटोमियर से आते हैं। वो सोमेटोमियर इज अ पार्ट ऑफ द मेसेनकाइम। तो वहां से जो मसल उठेंगे 5 ग्रुप, जो 6 थे 5 हो गए, तो उसमें से जो बड़ा सबसे ऊपर बड़ा था मसल मेस्टिकेशन, फिर फेशियल, फिर एक सिंगल सा मसल था स्टाइलोफेरेंजियस, फिर फेरेंजियल और लेरेंजियल। ये 5 जो बड़े ग्रुप थे, इनको सप्लाई करने के लिए तो वॉलंटरी न्यूरॉन्स चाहिए, और वॉलंटरी न्यूरॉन्स चाहिए। लेकिन वॉलंटरी न्यूरॉन्स, वॉलंटरी मसल, तो हम तो समझते हैं कि वॉलंटरी मसल्स जो होते हैं वो सोमाइड से आते हैं। वहाँ पहुँचा, उनसे पूछा तो वो बोला हम तो मेसेनकाइम से आए। फिर मतलब ये है कि अगर मेसेनकाइम से आए तो मुझे विसरल न्यूरॉन्स चाहिए, लेकिन विसरल न्यूरॉन्स, जनरल विसरल कहाँ से उठाऊंगा मैं? अगर जनरल विसरल उठाता हूँ यहाँ से, तो जनरल विसरल तो नहीं सप्लाई करेंगे, वो तो इनवॉलंटरी होते हैं। तो फिर मुझे वॉलंटरी के लिए जनरल सोमेटिक की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो भी नहीं उठाएंगे। ये क्यों? क्योंकि हम लोग तो सोमाइड से आए ही नहीं हैं। तो इसका मकसद है कि मुझे यहाँ न्यूरॉन की ज़रूरत पड़ेगी जो स्पेशल होंगे, और स्पेशल न्यूरॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और स्पेशल न्यूरॉन का कोई कॉलम ही नहीं होता है, उधार मांगना पड़ेगा। उधार मांगने के लिए तुम कौन से कॉलम में जाओगे? क्या ऐसे जाओगे कि मैं वॉलंटरी कॉलम में जाऊं क्योंकि मसल्स वॉलंटरी हैं, या एम्ब्रियोलॉजिकली उस कॉलम के पास जाओगा जो विसरल कॉलम होगा? ये नहीं सोचोगे कि वॉलंटरी मसल हैं कि इनवॉलंटरी हैं। आए किधर से हैं? मेसेनकाइम से हैं। तो कौन से न्यूरॉन्स के पास जाओगे? विसरल न्यूरॉन्स के पास कि सोमेटिक न्यूरॉन्स के पास? विसरल के पास जाओगे। क्यों विसरल के पास जाओगे? विसरल वाले तो इनवॉलंटरी स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं, लेकिन वो जनरल, तुम एक दफ़ा उनसे उधार तो ले आओ। उधार लेके तुम उनको स्पेशल करोगे, कस्टमाइज करोगे उनको, और उनको दे दोगे तुम स्केलेटल मसल्स को। तो जब स्केलेटल मसल्स को दोगे तो वो न्यूरॉन तुम लाए किधर से हो? सोमेटिक से कि विसरल से? तो तुम उनको विसरल इफरेंट न्यूरॉन्स कहोगे। और विसरल इफरेंट न्यूरॉन्स जो होते हैं वो जनरल रूल फॉलो करते हैं इनवॉलंटरी को सप्लाई करने के लिए, और तुम किसको करा रहे हो? तो फिर तुम जनरल बोलोगे कि स्पेशल? तो ये होते हैं स्पेशल विसरल इफरेंट न्यूरॉन्स। माने किसको सप्लाई किया? वो 5 ग्रुप्स। और इसके लिए तुम्हें इन्हीं कॉलमों में बिठाना होगा कि उधार लेके इसका कॉलम ही अलग बनाओगे? इसका कॉलम अलग बनाओगे, जैसे उनका स्पेशल का अलग बनाया था। क्या था या उधार लिया था? तो यहाँ भी था कि उधार लोगे। तो इसका मकसद है कि मोटर के कॉलम्स यहाँ कितने होंगे? 2 तो हैं। 2 कहाँ? एक उधार लेंगे ना, दूसरा किधर लिया आपने? तो यहाँ मोटर के 3 कॉलम्स होंगे, और उन मोटर के 3 कॉलमों में जो जनरल हैं वो यहाँ भी होंगे, स्पाइनल कार्ड में भी होंगे, लेकिन स्पेशल सिर्फ, इसलिए भी मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ कि स्पेशल माने जो सिर्फ यहाँ हो। और स्पेशल की दूसरी क्वालिटी क्या है कि वो उधार का हो। होता नहीं है, इन्हीं से उधार मांग लेते हैं और फिर उसको कस्टमाइज करके काम चलाते हैं।
तो हमें यहाँ कितने कॉलम्स मिलेंगे? 3 इधर और उधर कितने? तो यहाँ 7 कॉलम्स आपको यहाँ दिखाए जाएंगे। और इन 7 कॉलमों में क्या बैठे हुए होंगे? न्यूरॉन्स के ग्रुप्स। तो सीधा क्यों नहीं बोलते कि न्यूक्लिया? किसके न्यूक्लिया? जिनके न्यूक्लिया क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लिया। तो कितने कॉलम्स क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लिया सेंसरी होंगे? 4। और कितने कॉलम्स होंगे? 3 कॉलम्स 3 होंगे। लेकिन हमें देखना होगा कि किस किस जगह पर लाइन तो होगी वही, लेकिन हमें देखना होगा। जैसे मैंने एक लाइन, चलो एक मिसाल सिर्फ दे देता हूं तो क्लास खत्म करते हैं। ये जो है ये मिड लाइन है ना, ये आपकी, ये मिड लाइन ऊपर से लेके आ रहा हूं। ये मिड लाइन के करीब तरीन जो न्यूक्लिया होंगे वो कौन से होंगे? मोटर। कौन से? सोमेटिक मोटर। कौन से? स्पेशल सोमेटिक के जनरल सोमेटिक? मान लो स्पेशल सोमेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती, अगर स्पेशल होती है तो विसरल होती है, ठीक है ना, तो वो नहीं होगा। तो ये जनरल सोमेटिक के फ्रंट, यहाँ सोमाइट होता ही नहीं है, तो फिर मसल किधर से आएंगे? तो मैं ये कॉलम बना रहा हूं, यहाँ 2 जगहें ऐसी हैं जहां से ऑक्सीपिटल सोमाइट से मैंने मसल्स बनाए थे। ऑक्सीपिटल सोमाइट से मसल बनाए थे ना, टंग वाले भी और वो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल वाले भी बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो जब बनाए थे तो फिर इस कॉलम में ही उनका न्यूक्लियस पड़ा हुआ होगा, इस कॉलम में पड़ा होगा। सबसे कौन सा कॉलम? सबसे मीडियल कॉलम। यहां कौन सा? एंटीरियर। और यहां कौन सा? सबसे मीडियल कॉलम। और जो सबसे मीडियल कॉलम में सबसे ऊपर न्यूक्लियस होगा वो किसका होगा? आई का। और आई का कौन सा वाला? आकुलोमोटर। और आकुलोमोटर तो इसका मकसद ये है कि कहां होना चाहिए आकुलोमोटर को? मिड ब्रेन में, पोन्स में कि मेडुला में? मेडुला आकुलोमोटर थर्ड है, मिड ब्रेन में। लोअर मिड ब्रेन, अपर मिड ब्रेन, लोअर कोलिकुलस, अपर कोलिकुलस। तो यहाँ अपर कोलिकुलस पे इसका न्यूक्लियस मौजूद होगा। कौन सी लाइन में? किसी भी लाइन में, सातों में, कि सबसे मीडियल वाली में? तो ये न्यूक्लियस वहाँ होगा। ये आकुलोमोटर का न्यूक्लियस है, मोटर न्यूक्लियस ऑफ आकुलोमोटर नर्व। चलो थोड़ा नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। एक और न्यूक्लियस जनरल सोमेटिक फ्रंट के नाम पे, आई के लिए एक और न्यूक्लियस सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करता हुआ, ट्रॉक्लियर। तो चौथी नर्व, तो चौथी नर्व का न्यूक्लियस किस लेवल पर? अपर के लोअर? तो लोअर पे ये न्यूक्लियस। तो इस बीच में क्या करूं? इस बीच में तुम्हें ये लाइन मिटा देनी होगी। क्यों? बीच में जरूरत ही नहीं है, वो कलेक्शन करके, ये कलेक्शन करके लाइन वही होगी, लेकिन इस बीच में नहीं। तो 3 भी हो गया, 4 भी हो गया। और नीचे आओ, और 5th क्यों? ट्राइजेमिनल को ये होती है। ट्राइजेमिनल सोमेटिक में किसी को किया सप्लाई उसने? ट्राइजेमिनल ने विसरल को किया है, वो तो स्पेशल विसरल डिफरेंट। किसको भाई? यही तीसरी नर्व, ये तीसरी, ये चौथी तो एब्डिशन नर्व। और एब्डिशन किधर होती है? नहीं, आई में तो जाएगी। न्यूक्लियस किधर होता है? पोन्स में। अपर के लोअर पोन्स? अपर पोन्स पे तो 5वीं नर्व थी। 6, 7, 8 लोअर कोलिकुलस की लेवल पे, वो कोलिकुलस बनाई उसके अराउंड ही तो था। तो इसका मकसद है कि ये कहाँ? ये लोअर पोन्स, ये लोअर। तो आप बोलेंगे सर ये मैं क्या करूँ? लाइन में, लाइन को क्या करना है? मिटाओ इसको। क्यों मिटाया? क्योंकि इस लाइन पर सेल बॉडियां और कोई नर्व ले ही नहीं रही है, तो ये गायब हो जाएगा। सेल बॉडियां उसी जगह पर आके कलेक्ट हो जाएंगी। अगर कोई और नर्व नहीं ले रही तो गायब हो जाएगा, तो उसी जगह पर कलेक्शन करेगा। क्या यही है? क्या अभी टंग बाकी है? तो आपको ग्लासल नर्व, तो नीचे आ जाऊं, तो और नीचे आ जाओ। और किधर? ये नीचे आपको अपर मेडुला की लेवल पर, अपर मेडुला की लेवल पर मैं यहाँ पे बना दूंगा। उसके बाद ये लाइन भी मिटाओ। तो मिड लाइन के करीब जनरल सोमेटिक इफरेंट का कॉलम होता है, और उसमें तुम्हें कितने न्यूक्लियाई के घर मिलते हैं? 4 मिलते हैं। जो जो लेवल होगी उस लेवल पर तुम गहरा कर दोगे, बाकियों को मिटाओ। तो 4 जनरल सोमेटिक इफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं। और आप डिस्क्लोज कर रहा हूं कि ये जो 4 होते हैं ना, जो सबसे मीडियल पहले कॉलम में 4 जो न्यूक्लियाई होते हैं, जो भी नर्व इन न्यूक्लियाई से बनेगी कायनात में, यही वो नर्व्स हैं जो प्योरली मोटर है। 5वीं कोई प्योरली मोटर नर्व नहीं है। अगर आपको बस देना कि मैं 5वीं का नाम डाल दूं तो चलो एक्सेसरी का नाम डाल दो, चलो, वरना हमारे वो ग्रुप में आती नहीं है, वो एडिशनल है, वो बाहर है वो। तो ये वो 4 नर्व्स हैं जो प्योरली मोटर नर्व्स होती हैं। तो इसका मतलब प्योरली मोटर नर्व्स कौन सी नर्व्स हैं? वो जो आई वाले को टंग को सप्लाई करें, यही नहीं, बल्कि उनका कॉमन इमरजेंस होता है किससे? मोस्ट मीडियल कॉलम से। कौन सा? जनरल सोमेटिक इफरेंट कॉलम से। और ये किसी भी और चीज़ को अपने कंधे पे नहीं चढ़ाती, सवाए जब मजबूर किया जाएगा तो आकुलोमोटर एक और भी बंडल उठाएगी और एक और न्यूक्लियस को इस्तेमाल करेगी।
ये होगी स्मूथ मसल्स और लेवेटर का स्मूथ पोर्शन और कंस्ट्रक्टर, लेवेटर का नहीं, अंदर कंस्ट्रक्टर प्यूपिली और सीलियरी मसल, लेवेटर नहीं। लेवेटर का जो स्मूथ पोर्शन होगा वो सप्लाई होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। ये वाले जो फाइबर्स है ये पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स है। ये चल के बताऊंगा मैं आगे चल के, अभी फिलहाल इसमें नहीं जाए आप, समझ गए। तो ये वाली जो कॉलम्स है ना, ये जो मैं लाइनें बनाऊंगा, इन लाइनों को बड़ा देखना है। पहले आप डालेंगे उस लाइन का ग्रुप का नाम, अभी जनरल सोमेटी के फ्रंट, उस लाइन पे कितने घर हैं, घरों का मतलब है न्यूक्लियाई कौन से हैं। इन न्यूक्लियाई को बल्ब्स भी कहते हैं, मोटर न्यूक्लियाई हो अगर वॉलंटरी तो बल्ब्स भी कहते हैं, इनवॉलंटरी हो नहीं, वॉलंटरी को तो उनको बल्ब्स भी कहते हैं। और यहाँ से नर्व्स बाहर निकलती है, समझ गए। इसको इंशाल्लाह आगे, तो कल जो हमारी क्लास होगी वो होगी न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन स्टेम, जिसमें तुम्हें सेंसरी भी मिलेंगे, मोटर भी मिलेंगे। और मोटर अभी कितने दिखाए मैंने, 4। ये मोटर जो है मैं सेक्शंस में अंदर दिखाऊंगा आपको, ये मैंने आपको सिर्फ फिलहाल इसमें बनाऊंगा, फिर अंदर दिखाऊंगा। अगर ये न्यूक्लियस मुझे कहीं दिखाना हुआ तो मैं कौन सा सेक्शन काटूंगा, अपर पोन्स, अपर मिड ब्रेन का काटूंगा। अगर ये दिखाना हुआ तो लोअर मिड ब्रेन, अगर ये दिखाना हुआ तो लोअर पोन्स, और ये दिखाना हुआ तो अपर मेडुला। और अपर मेडुला के कौन से सेक्शंस होंगे वो मैं सेक्शंस में दिखाऊंगा आपको कि कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक सिर्फ आइडेंटिफिकेशन पॉइंट याद हो बस, ग्रेट सेंसरी डिकसेशन, ग्रेट मोटर डिकसेशन, ओलिव लेवल, फेशियल कोलिकुलस लेवल, ट्राइजेमिनल लेवल, अपर कोलिकुलस लेवल, लोअर कोलिकुलस, ये एक चीज याद हो आपको पता चल जाएगा ये फलां लेवल है। बाकी भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन आप सिर्फ एक चीज याद रख के चीज को आइडेंटिफाई कर जाओगे तो ये कौन सी लेवल है यहाँ पर। इसको इंशाल्लाह ताला, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें एक दफ़ा अगर समझ में आ गया ना, पूरी ज़िंदगी आपका लेबल लग जाएगा। ये जनरल सोमेटी की फ्रेंड, ये JVE, GVE, GAC, यकीन माने 99% स्टूडेंट्स को नहीं, टीचर्स को भी, इनको भी समझ में नहीं आता है। लेकिन इसको हमने अंदर से यूँ समझ लो कि इसको डेवलपमेंट से उठाया, हमने देखा कि ये ऐसे नाम क्यों डालते हैं, मसला क्या है इनका। ये इसकी जड़ को पकड़ो, जड़ को पकड़ोगे सारी ज़िंदगी तुम्हें याद रहेंगे और तुम्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं। और यकीन माने मुझे कोई बरसों हो गए हैं, मैंने कभी न्यूरोनाटमी की किताब खोल के नहीं देखी। वजह यह है कि मैं कभी भी रट के नहीं पढ़ाता हूँ, ना कोई रट के, मैं स्टूडेंट को बोलता हूँ, मैंने कहा यार जब हम रट के नहीं पढ़ाते हैं, हमें तो टीचर्स ने कभी भी ऐसे नहीं ग्रूम किया था। मेरी तो न्यूरोनाटमी आपसे ज़्यादा बेटर, यानी समझ लो कि आपकी न्यूरोनाटमी उससे ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको फाउंडेशन वो दे रहा हूँ जो हमें नहीं मिली थी। जब मैं पढ़ा सकता हूँ तो आप उससे ज़्यादा अच्छी पढ़ा सकते हो, क्योंकि आपकी उठान जो है ना वो मुझसे ज़्यादा बेटर है। तो सिर्फ काम क्या है कि आगे आप इंटरेस्ट लो उसमें बस, तो वो चीज़ें बिल्कुल खुल के सामने आ जाएंगी आपके लिए और बहुत ईजी हो जाएगा। ये यकीन माने ये लिम्स से ज़्यादा आसान हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि इंटरेस्ट लें उसमें बस, और यकीनन वो ले रहे हैं आप, तो आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा ये आगे चल के। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह